से रिलेटेड जो भी वो करना चाहता है वैसे ही प्रोफेसर का नेम बता के उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो एज वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम विवेक बिंद्रा सर, उनसे क्या मतलब कि क्या कुछ सीखेंगे उसी रिगार्डिंग हम विवेक बिंद्रा जी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी ऑफ एनी वन कस्टमर, कोई भी कस्टमर की स्टोरी सुनाएंगे उन्हें, जो भी हमारे साथ हुए हैं या जुड़े हैं या उसे रिलेट करके हम उसे कनेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं या कैसे आपके लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग इन, मैं ज्वाइनिंग की वैल्यूज बताएंगे कि इसकी आपके लिए क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स फ्यूचर्स में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको। नेक्स्ट है लॉ लॉस इफ यू डोंट, अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो उससे आप क्या क्या खो दोगे, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन होगा। वो उसके बाद ये स्टेप उन्हें बताएंगे, रियलाइज करवाएंगे कि अगर आप नहीं कर रहे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि हमने फर्स्टली देखा था कि उनका उन्होंने खुद ही बताया था मेरा अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये बेनिफिट होगा। अगर हम फिर नेक्स्ट हम उन्हें बताएंगे कि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। Then give full access for only one video and chat with personal coach. उन्हें फिर give full access for only one, ओके वन वीडियो में जो है पर्सनल कोच के बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे सभी। वेट फॉर कस्टमर वर्ड्स आर, अरे वाह, अब वो वेट करेंगे अगर कस्टमर सबको हम उनसे ये सभी बातें करेंगे तो उसके बाद वो पर्सनल कोच के बारे में सब उसे उसे ऐप के बारे में एक्सपीरियंस हो, उसके बाद हम वेट करेंगे कस्टमर कभी कहेगा कि अरे वाह बहुत बड़ा बढ़िया लगा, सब कुछ बहुत अच्छा है। डोंट टेल पेमेंट डिटेल्स, उन्हें बल्कि पेमेंट डिटेल में बारे में आई थिंक अभी नहीं बात करेंगे। तो क्लोजिंग पे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हम बात करते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहते हो वैसे, ऐसे नहीं कहेंगे कि आप पेमेंट कर दो या ये वो, उसके लिए कोस्टिंग अलग है, वो स्ट्रिक्ट में सब कुछ है। कॉल क्लोजिंग है एज पर हितेश सर एडवाइस, हितेश सर के अकॉर्डिंग क्लोजिंग वो सर एक्सप्लेन कर देंगे, इसके बारे में मुझे नहीं डिटेल में पता। फॉर पेमेंट उसके लिए एग्जाम्पल स्वीपर्स, ओके दिस इज नॉट, ऑलवेज यूज नेम ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग कॉल, कस्टमर का नेम यूज करेंगे हम, उसे ज्यादा से ज्यादा मतलब कि नेम से बुलाएंगे, ऐसे नहीं है कि उन्हें सर 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 कहना, उसे एज अ जैसे कि मैं कोई भी क्लाइंट से बात कर रही हूँ उन्हें रमन जी कह के या विनोद जी कह के ऐसे ही बात करूंगी, तो उससे कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होता है। तो अभी बीसीपी की ये पूरी स्क्रिप्ट में यही मोस्टली पॉइंट्स है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो कॉलिंग अच्छी जाएगी, तो हम अच्छे से कनेक्ट भी बना पाएंगे। मंजूत मैम, आपको पर्सनली क्या लगता है, ये जो चीजें इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, अभी आप ये सारे पॉइंट फॉलो कर रहे थे या कुछ मिस कर रहे थे इसमें से? यस सर, फॉलो तो कर रहे थे इसमें, जैसे अब पैटर्न मिल गया कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। कभी कभी मेरे साथ होता था कि वो आगे पीछे हो जाता था, कि कभी मैं प्रॉब्लम पहले पूछ लेती गोल के बारे में, बाद में याद आता कि मुझे पूछना था, तो ये ऐसे हो जाता था मेरे साथ, लेकिन अब ठीक है, पैटर्न बन चुका है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो जो लोग अभी जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर, कि किसी भी कस्टमर से जब आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बातचीत करेंगे, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को सेल करने के रिगार्डिंग। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, फाइन। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कोई भी कस्टमर, जो आपका एक नया कस्टमर जिससे आप फोन पे बात करने वाले हैं या फिर आप फिजिकल मीटिंग करने वाले हैं, दोनों में से कोई भी केस हो, पहला केस होगा कस्टमर से आप फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरा केस होगा आप कस्टमर से फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। दोनों ही केस में जब आप किसी कस्टमर को बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं, उसको बिजनेस के बारे में कंसल्ट करने वाले हैं, मतलब अल्टीमेट गोल आपका ये है कि मुझे इसको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम इस कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है, उसको समझाना है उसके बारे में, तो उसको एक पैटर्न में उसको फॉलो करना है, उस पैटर्न में ही आपको चलना है। वो पैटर्न मैंने बनाया है और बहुत इफेक्टिव पैटर्न है, ट्रस्ट में। अगर उस पैटर्न को आपने फॉलो किया, अभी तक आप सबको जितनी भी चैलेंजेस आ रहे होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी सेल को क्लोज करने में, वो सारी चैलेंजेस आपको खत्म हो जाएंगी, सारे चैलेंजेस। मतलब कि कस्टमर आखिरी में ये बोल ही नहीं सकता किसी भी कॉस्ट पे कि सर मेरे को कोर्स नहीं लेना, या वो ये नहीं बोलेगा मुझे महंगा लग रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, फाइट, वो सारे ऑब्जेक्शंस उसके पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो उस पैटर्न को हमने बिल्ड किया है। तो अभी मंजो तो मैंने थोड़ा समझाया भी, आपको बताई, बट कुछ चीजें हैं उसमें और बेटर क्लियरिटी के साथ में मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सब तैयार है समझने के लिए अच्छे से एकदम? एक बार मंजोत मैम के लिए तालियां बजाओ, उन्होंने वैसे बहुत अच्छे से समझाई चीजों को, तो उससे मुझे पता चला कि वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लाइंट से बातचीत करने की, वो कितना मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर।
वो नजर आता है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वो बिजनेसमैन सी बातें करते हैं, मनजोत मैम और रमन सर। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू सो मच। चलिए सर शुरू करते हैं। तैयार आप लोग? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं उसमें ऐड करूंगा अभी और बेटर क्लैरिटी के साथ। एक बार जरा अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए, सब लोग तैयार हैं एकदम? यस सर। बिल्कुल सर, तैयार है। यस सर, यस सर, तैयार तैयार कर दे सर शुरू, एकदम सर। लगा दें आप फिर इस महीने की। यस यस, चलिए सर, लगा दो। परफेक्ट, ठीक है सर, शुरू करते हैं सर आपके लिए। मैंने एक सेकेंड, मैं आप लोगों के साथ ना एक स्क्रीन अभी प्रेजेंट करूंगा, ठीक है? अभी इसमें कुछ और चेंजेस भी मैं कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें भी इसमें और ऐड कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट्स जिससे आपको और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। बट अभी के लिए ये सफिशिएंट है, इसी से काम चल जाएगा आपका, कोई चैलेंज या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आपको ये चेकलिस्ट सबके पास ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना? वो आपने देख ही ली सब लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ देखो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं फोन पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि अगर मैंने फोन किया, मैंने सर आपको फोन किया, ठीक है, मान लीजिए विनोद सर है मेरे कस्टमर और मैंने विनोद सर को मैंने फोन किया, तो मैं क्या बोलूंगा? गुड मॉर्निंग विनोद सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग विनोद सर, मैं हितेश यादव बात कर रहा हूं, बिजनेस कंसल्टेंट। मेरे शब्दों को नोट कर लीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ईशा मैम एक एक शब्द नोट करना प्लीज, एक नोटबुक में हो सकता है तो एक एक शब्द नोट कर लिएगा प्लीज। ईशा मैम आई रिक्वेस्ट यू, आपको एक ही शब्द नोट करना है। गुड मॉर्निंग सर, मैं हितेश बात कर रहा हूं, बिजनेस, मतलब पहले कस्टमर का नाम, गुड मॉर्निंग विनोद सर, यानी कि मैंने गुड मॉर्निंग ग्रीट किया, फिर कस्टमर का नाम, फिर उस पीछे सर या मैम जो भी वो लगाया। गुड मॉर्निंग विनोद सर, मैं हितेश बात कर रहा हूं, बिजनेस कंसल्टेंट। आईबीसी नहीं बोलना, आईबीसी बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग विनोद सर, मैं हितेश यादव बात कर रहा हूं, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। अभी जो ये आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये सब आप मेरे को व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, सो दैट आई कैन क्रॉस चेक, कुछ गलती ना हो, ठीक है? विवेक बिंद्रा जी, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से। आखिरी में एक लाइन दोबारा बोलेंगे, थोड़ा पॉज लेके 1-2 सेकंड का, विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से, ठीक है? अगर आपने अपने लोकल रीजन में किसी कस्टमर को फोन किया है, मान लीजिए वो पंजाब का है, ठीक है, वो बिहार का है, वो राजस्थान का है, गुजरात का है, जहां भी आप रहते हैं, अगर वो आपके लोकल रीजन का है, तो आप हमेशा यूज करेंगे, सर मैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूं, पंजाब ऑफिस से, पंजाब के ऑफिस से, जलंधर के ऑफिस से, ठीक है सर, गुजरात के ऑफिस से, राजस्थान के ऑफिस से, ठीक है? तो वो वर्ड आप जरूर यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, कनेक्ट बन जाएगा पहले कि भाई बंदा लोकल है, अपने शहर का है, अपने एरिया का है, ठीक है? तो ज्यादा वो इंटरेस्ट शो करेगा आपसे बात करने में, ठीक है? यहां तक डाउट क्लियर हो गया? आपने अपना इंट्रोडक्शन, बस इतना ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ बातें नहीं बोलनी, ठीक है? सामने वाले को ऐसा ही प्रेजेंट करना है, ऐसा ही उसको फील होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक बिजनेस कंसल्टेंट है, बड़ा बिजनेस कंपनी का है, शायद वहां जॉब करता होगा, तो वहां ऑफिस से मेरे को एक फोन आया है, ठीक है? क्लियरिटी मिल गई आपको? इसके बाद में ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहां तक? सागर बंसल जी सुन रहे हैं आप अच्छे से, नोट कर रहे हैं? डन सर, डन। एक तो ना सब लोग चेयर टेबल लेके बैठा करो, सुबह सुबह जब भी मीटिंग करते हो, काम करते हो, थोड़ा एक्टिव, एकदम स्ट्रेट, आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप बेड पे लेटे हुए नहीं होने चाहिए, बैठे नहीं होने चाहिए ऐसे टेढ़े मेढ़े, नहीं सर, आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आप फोकस कर पाएंगे काम के ऊपर। अदरवाइज इधर उधर सब ऐसे मतलब आलस में रहेगा, एक्टिव नहीं रहेंगे आप, ठीक है ना? ओके, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ विवेक बिंद्रा सर। देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी मिलेगी आपको। पहली कैटेगरी, जो लोग विवेक बिंद्रा सर को जानते होंगे, ठीक है? आप अगला सवाल क्या पूछेंगे, सर आपने क्या कभी विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? सुना है, आप ये नहीं पूछेंगे वीडियोस देखते हैं क्या, सर क्या आपने कभी सुना है? सर फिर जब वो बोलेगा हाँ जी सुना है, तो सर कभी क्या जानते हैं सर आप उनके बारे में? आपने वीडियोस देखी है उनकी यूट्यूब पे कभी? ठीक है, एक इस तरह का आप छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे विद इन जस्ट 30 या 40 सेकंड का, इसको बहुत लंबा नहीं लेके जाना है,
30 या 40 सेकंड का वो बता देगा, मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया बात है सर। तो आप तो डेफिनेटली आपने उनकी वीडियोस देखी होगी कुछ यूट्यूब के ऊपर सर? हाँ जी सर, बिल्कुल मैंने देखी उनकी वीडियोस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, तो आपको पसंद आती है उनकी वीडियोस? आप कुछ किस तरह की वीडियोस आप उनकी देखते हैं? एक एक रिलेशन बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? एक थोड़ी झिझक, एक आइस ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। किस तरह की वीडियोस देखते हैं सर आप उनकी यूट्यूब पे? ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने, ध्यान रखिएगा। ऐसे लाइन मत लगा देना कस्टमर के आगे, सवाल के सवाल के बाद सवाल के बाद सवाल। वो कहेगा अजीब इंसान है भाई, मैं केबीसी में बैठा हूँ क्या है, मुझे फोन करके मेरी क्लास लेने लग रहे हो, मेरे पे सवाल से सवाल पूछ रहे हो। तो कभी भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कस्टमर को कि भाई ये तो मेरे से बहुत सवाल पूछ रहा है, कि पता नहीं क्या मेरा बैंक नहीं लूट ले, घर आके मेरी प्रॉपर्टी ना जब्त कर ले मेरी। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल एकदम एकदम कूल। ऐसे मत बोलो कभी कि जैसे कॉल सेंटर वाले लोग बोलते हैं, है ना? हमेशा आपको कैसे बात करनी है? एकदम नॉर्मल, जैसे किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया हो, है ना? तो सर फिर तो आप वीडियोस भी देखते होंगे उनकी? हाँ जी सर, बिल्कुल। अरे सर मैं भी देखता हूँ एक्चुअली, वेग सर है ही इतने अच्छे, उनकी वीडियोस तो हर कोई देखता है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, आपको कैसी वीडियोस उनकी पसंद है? इस टोन में बात करनी है, क्लियरिटी मिल रही है? सागर भाई, मंजोत मैम, रमन सर, इस तरह से बात करनी है, कॉल सेंटर की तरह बात नहीं करनी, ठीक है ना? ये लिख लो एक लाइन कि कॉल सेंटर की तरह बात नहीं करनी, एक दोस्त की तरह बात करनी है, ठीक है ना? उसके बाद में इफ हो सकता है कस्टमर बोलते सर मैं विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानता, भाई बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को मैं नहीं जानता, इट्स माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, नॉट ए बिग डील। उस केस में ठीक है सर, मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूं कि विवेक बिंद्रा जी कौन है। सर वो एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, ठीक है? बिजनेस एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है। उनका यूट्यूब चैनल है विवेक बिंद्रा के नाम से, जो कि एशिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल है, जिसपे वो लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। और वहां पे 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? ठीक है, दोबारा रिपीट करूं सागर सर? ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है? आप ऐसे बोलेंगे सर विवेक बिंद्रा जी एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, ठीक है? और उसके बाद में आप क्या बोलेंगे सर, उनका यूट्यूब चैनल है विवेक बिंद्रा के नाम से, जिसपे 18 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि एशिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है, जहां पे वो सबको बिजनेस करना सिखाते हैं, ठीक है? एक स्क्रिप्ट लिख लो यहाँ पे। सर मैं आपको भी कुछ वीडियोस भेजूंगा इस कॉल के बाद में, जिससे मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100%, कि अभी जो मैं आपसे बातचीत करूंगा ना, आपके बिजनेस में 100% आपको ग्रोथ मिलेगी सर, 100%। मैं वादा करता हूँ सर, आज के बाद मेरा फोन मत उठाना अगर मैं दोबारा आपको फोन करूँ तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, जो कस्टमर नहीं जानता उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि चल 5 मिनट बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? और कस्टमर को बोल दो कि सर मैं मुझे बस अभी मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा सिर्फ, और 5 मिनट में आपके बिजनेस को कैसे बड़ा करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, बिजनेस ग्रोथ के बारे में। दैट्स इट, बस मुझे 5 मिनट चाहिए सिर्फ आपके। अगर ये 5 मिनट आपके लिए वैल्यूबल ना हो तो आज के बाद आप मेरा फोन मत पिक कीजिएगा। आप समझ गए मेरी बात? तो कस्टमर को एक पिंच मिल गया कि बस भाई 5 मिनट बात करने वाला है, दूसरा मेरे बिजनेस को ग्रोथ के बारे में बातें करने वाला है, और तीसरा कि भाई इतना कॉन्फिडेंट है लड़का, कह रहा है कि अगर 5 मिनट में वैल्यूबल ना लगे तो जिंदगी भर मेरा फोन मत उठाना सर कभी भी, ठीक है? तो ये आपको की पॉइंट से जो हाईलाइट करने हैं, इसको आपने नोट करना है। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहां तक डाउट है किसी को? कुछ मिस हो गया हो, कुछ याद नहीं हुआ हो, कुछ गलत लिख दिया हो, कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी को? अगर सब डन है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए मेरे को, स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आ जाएगा सबका। हरप्रीत सर आप भी नोट कर रहे हैं प्रॉपर? हाँ सर, एक नोट है एक। जी हरप्रीत सर प्लीज पूछ लीजिए। सर ये पहले बार एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं, और सर उनके यूट्यूब चैनल के 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद में सर मैं मिस कर गया हूँ सर। कौन बताएगा? सागर भाई बता दो, सागर शर्मा जी। इसके बाद है कि और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर ये तो मैंने बोला ही नहीं, नहीं सर, ये कहाँ से लिख दिया, किसने बोल दिया? कौन आया बीच में बोलने? नहीं बोला था। किसने बोला भाई? कौन है बीच और जिसने बीच में बोल दिया आके एकदम से? किसने बोला ये? एक बार क्रॉस चेक कराओ किसी और से। भाई कौन बताएगा? रमन मंजोत में मैंने बोला है ये मोटिवेशन स्पीकर है? अनम्यूट करो एक बार मंजोत मैम। जी सर, मैंने बोला है क्या मोटिवेशन स्पीकर भी है वो? बिजनेस कोच के बारे में बोला सर आपने।
मोटिवेशनल स्पीकर वर्ड मैंने यूज नहीं किया ना? जी नहीं किया ना? तो नहीं। फिर सागर भाई कहाँ, क्या ईयरफोन में शोर सुन रहे हो क्या? मेरी बातें सुन रहे हो? सर सो सॉरी। मुंह धो के नहीं आए क्या? सीधा उठ के बैठ गए नींद नहीं से? नहीं। तो फिर बिजनेस कोच तो सर सबसे पहले लिखवाया था, वो एशिया ये के हाल नंबर है, वन बिजनेस सामने कोच। एक एक वर्ड लिखवाने के बाद देख लो अब। सर सबसे पहले लिखवाया था बिजनेस कोच, तो इसके बाद पूछना क्या है सर, क्या लिखाया था आपने? अब छोड़ दो उसको, जो हो गया ना, बम बम भोले करो। अब चलो आगे चलते हैं। और कोई डाउट है किसी को? इस हिसाब से 4 घंटे लग जाएंगे मेरे को। आपको मिल जाएगा सागर सर, बाद में स्क्रिप्ट ग्रुप में भेज देंगे, जो रह गया होगा आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? चलिए अगला स्टेप है फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बड़ा बिजनेस। आपने अपने बारे में बताया पहले, फिर विवेक सर के बारे में बता दिया, फिर आप बताएंगे सर उनकी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ है, जो उस कंपनी को चलाते हैं बेसिकली सर। ये फिर आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएंगे 40 सेकंड के अंदर। एक टाइम लिख लो सर इन सबके आगे। अपने बारे में बताया, 10 सेकंड का टाइम लगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है विनोद शर्मा, मैं हूं बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, ठीक है? एक स्मॉल इंट्रोडक्शन 10 सेकंड में। तो हर 10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन, जो वेग सर को नहीं जानता उसके बारे में आपने बता दिया। 30 सेकंड मैक्सिमम, 30 सेकंड, 30 सेकंड में हो जाएगा आराम से, ठीक है? उसके बाद में फिर बड़ा बिजनेस के बारे में बताएंगे 40 सेकंड के अंदर, 30 to 40 सेकंड में, ठीक है? बड़ा बिजनेस के बारे में क्या बताएंगे सर? बड़ा बिजनेस, ठीक है सर, जो बड़ा बिजनेस है वो एक एडुटेक कंपनी है, एक कॉलेज है। आप नॉर्मल बोलो सर, बड़ा बिजनेस एक ऑनलाइन कॉलेज है, ऐसे बोलो कि बड़ा बिजनेस एक ऑनलाइन कॉलेज है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है? जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है और स्किल्ड बेस्ड पढ़ाई होती है, बिजनेस मैनेजमेंट की और स्किल बेस की, स्किल को इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए ऐसी पढ़ाई कराई जाती है सर यहाँ पे। जैसे आपने सर एमबी का नाम सुना होगा ना, बीकॉम बीए करते हैं, ऐसे ये भी एक कॉलेज यहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, बिजनेसमैन को पढ़ाया जाता है। ये हिंदुस्तान का, ये पूरे हिंदुस्तान का सर सबसे बेस्ट कॉलेज है बिजनेस मैनेजमेंट का। सर शुरू से रिपीट करिए। सर रिपीट नहीं होगा, एक बार में सुनिएगा प्लीज। सर ये वाला सर, ये नहीं होगा जो पॉइंट सर, आप जो बोल, नहीं होगा सर, नहीं होगा रिपीट, एक बार सुनना पड़ेगा। ये बिजनेस मैनेजमेंट का क्या है? ये कॉलेज है सर, जहां पे सबको पढ़ाया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट की, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान का पहला कॉलेज है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बना, और ये पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट कॉलेज है सर, पूरे हिंदुस्तान का। यहां से बढ़िया टीचर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, यहां से बढ़िया कंटेंट जो पढ़ाया जाता है वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। ये 3 चीजें बतानी है आपको। सबसे बढ़िया कॉलेज या इंस्टीट्यूट है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट को नॉलेज दी जाती है। दूसरा, सबसे बढ़िया प्रोफेसर है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं। तीसरा, सबसे बढ़िया कंटेंट है। और चौथा भी आ गया कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। इतना सा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए बड़ा बिजनेस के बारे में, ठीक है? दैट्स इट। तो ये 30 से 40 सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा ओवरऑल ये देखूं, अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया, सबसे पहले अपने बारे में बताया कस्टमर को, फिर वेक्सर के बारे में, फिर बड़ा बिजनेस के बारे में, तो मैक्सिमम ये आपका 3 पॉइंट है। 30 सेकंड में लिखो, 1.5 से 2 मिनट लगा लो। 2 मिनट में आपकी यहां तक की कॉल खत्म हो जानी चाहिए। यहां तक का इंट्रोडक्शन 2 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? 2 मिनट तक आपका यहां तक रहना चाहिए। इसके बाद में, ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारा कस्टमर की प्रोफाइलिंग। अब थोड़ा सा कस्टमर के बारे में पूछेंगे सर। जैसा मैंने बताया था कि आज मैं आपको बिजनेस को कैसे, आपके बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूं। कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं अगले 5 मिनट के लिए। मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए सर। सर आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा अपने बारे में कि आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? बताएगा सर। प्रोफाइलिंग के सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। लिखो कस्टमर प्रोफाइलिंग, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? कस्टमर प्रोफाइलिंग करेंगे आप। बना हुआ है।
हिमांशु भाई म्यूट कर लो यार। ओके चलिए, थैंक यू। ठीक है ना। तो आपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग के आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, सर आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, मतलब बिजनेस क्या करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सवाल मैं बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस आपको, ठीक है ना। कैसा चल रहा है सर आपका काम, मतलब अच्छा चल रहा है बिजनेस, मस्त चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसा चल रहा है बिजनेस, ठीक है। ये मैं आपको कुछ प्रोफाइलिंग के क्वेश्चंस मैं आपको मेल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, स्क्रिप्ट पूरा एक प्रॉपर बना के इसकी, ठीक है ना। तो आपको सवाल पूछेंगे और ये क्वेश्चंस आपको बस ध्यान एक रखना है कि ना बैक टू बैक सवाल नहीं पूछने आपने कस्टमर से, बैक टू बैक सर क्या काम है, कितना पैसा कमाते हो, कितना सेल्स है, कितने, नहीं, बैक टू बैक कभी नहीं पूछने, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह, ठीक है। जैसे मान लो हरप्रीत सर मेरे कस्टमर है, ठीक है। हरप्रीत सर किस चीज का काम करते हो आप, वो कहेगा सर मेडिकल का काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा, ओके ठीक है, बहुत अच्छा बात है सर, ये तो अच्छी इंडस्ट्री है सर, इसमें तो अच्छा चल रहा होगा काम आपका फिर तो। हाँ सर ठीक ठीक चल रहा है, बस बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर मुझे एक बात बताइए, अभी हरप्रीत सर बस 2 मिनट आपसे बात करूंगा इस बारे में कि अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये आप खुद ही करते हैं या कुछ टीम रख रखी, स्टाफ रख रखे हैं आपने। सर खुद तो कहाँ होता है बिजनेस, एक टीम भी है, 2-3 लोग हैं जॉब पे रख रखे हैं सैलरी पे, खुद भी करता हूँ काम। चलिए सर, ये तो वैसे बात भी सही है सर, अकेले इंसान तो कितना काम करेगा, 1-2 लोग तो चाहिए होता है ऑफिस में काम करने के लिए, हेल्प के लिए। तो ये आपको रिपीट और पैराफ्रेजिंग बोलते हैं उसको, कि डायरेक्ट उसने कुछ बता दिया, अच्छा ठीक है सर, फिर अगला सवाल नहीं पूछना कभी भी, पहले उसी बात को थोड़ा अपने तरीके में उसको हल्का सा रिपीट करना है, हल्का सा, बस हल्का सा, ऐसा नहीं सीधा, ठीक है सर अब अगला सवाल, सर कितनी टर्नओवर है, 50 करोड़, अच्छा 50 करोड़ ठीक है, अच्छा सर कितना प्रॉफिट कमा लेते, ऐसे कभी नहीं करना, वो केबीसी वाला हाल हो जाएगा, फोन काट देगा, जिंदगी भर आपको फोन नहीं उठाएगा दोबारा, ठीक है। तो कुछ सवाल आपको ऐसे पूछने हैं कस्टमर से, 6-7 सवाल, जिसमें आपको कस्टमर का थोड़ा सा पता चल जाए, 3-4 चीजें मोटी मोटी बेसिकली, वो बिजनेस कब से कर रहा है, ठीक है, कितने लोगों की टीम है उसके पास, कितने लोगों को सैलरी पे रख रखा है, तीसरी चीज कि उसका बिजनेस जैसा चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कम अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है, एक ओवरऑल, ठीक है। अगला सवाल पता होना चाहिए आपको, अगर वो बता देता है सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि अंदाजे से कि एक साल की कितनी टोटल सेल हो जाती है, आप कितना टर्नओवर है आपका सेल, ठीक है, अंदाजे से थोड़ा सा, बस इतने ही सवाल पूछने हैं शुरू में, 2 से 3, ये 3 सवाल पे ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा मत पूछना, शुरू में प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे ज्यादा अगर आपने किसी से भी क्वेश्चन की तो जब आप किसी से मिलने भी जाएंगे ना फिजिकल मीटिंग में, तो भी इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछने वहां पे, शुरू में कम ही सवाल पूछने, क्योंकि अभी आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बना है कस्टमर के साथ में, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियरिटी मिलेगी सबको, ईशा मैम, सुनील सर, ईशा मैम समझ में आ गया अच्छे से, ओके बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हमारा अगला स्टेप, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तक था रिलेशन बिल्डिंग का पूछ लिया, क्योंकि अब आपने उसको फोन पे बोला सर अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं, आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप उस कस्टमर से करंट स्टेटस का मतलब है कि सर अभी आपकी कितनी टर्नओवर है, अभी कितनी सेल है आपकी, बिजनेस कहाँ तक चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो बताएगा सर 5 लाख की सेल है, वैल्यूज में इसका ये वैल्यू निकलवानी है आपको, सर एक अंदाजे से बता दो मेरे को, मैं फिक्स एक अंदाजे से नॉर्मल 10 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख कि भाई साल का कितना बिजनेस हो जाता है, पूरे साल का टर्नओवर कितनी है। तो ये हो गया करंट स्टेटस कि वेयर यू आर, आज आप कहाँ पे हैं, ठीक है ना, करंट स्टेटस हो गया आपका, यानी कि अभी आप कहाँ पे, करंट स्टेटस। वैल्यूज में वैल्यू पता होना चाहिए, 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख, हो सकता है कस्टमर कभी कभी ना बताए, आप बोलो सर आई अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा अंदाजा दे दो हल्का सा, थोड़ा टेंटेटिव सा, क्योंकि देखो जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपको मदद कैसे करूंगा सर, ठीक है ना। ओके उसने बता दिया, उसके बाद में अब आप पूछेंगे ठीक है सर अभी आपकी 2 करोड़ की टर्नओवर है सर, अच्छी बात है, चलो अच्छा है ये भी, अभी आपने क्या प्लान कर रखा है कि अगले 2 साल में ये सेल आपको कितनी करनी है। उसने बताया अभी मेरी सेल है, बिजनेस की ग्रोथ तो सेल से निकल के आती है, प्रॉफिट से निकल के आती है, सर अभी मान लो आपका 1 लाख का प्रॉफिट है महीने का, अब आपका प्लान क्या है अगले 5 साल में इस प्रॉफिट को कहाँ लेके जाना चाहते हो, क्योंकि जो आप अपना प्लान मुझे बताओगे ना अगले 5 साल में इस प्रॉफिट को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ सर, और 100% गारंटी दे रहा हूँ सर, 100% कि 100% आपका बिजनेस बड़ा होगा, 100%
100% कह रहा हूँ सर मैं आपको, ठीक है ना। वो बताएगा आपको कि सर 2 करोड़ का है, मुझे इसको 4 करोड़ पे लेके जाना है। ठीक है सर, परफेक्ट है, पहुंचा देंगे सर। 4 करोड़ पे तो कम बताया, 5 करोड़ पे पहुंचा देंगे सर। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आप एक बार ये बता दो विनोद सर, कि अभी जो आपने अपना ये ड्रीम, अपना गोल बनाया है 5 करोड़ पे लेके जाने का, क्या अभी तक इसके लिए कुछ आपने प्लानिंग्स करी है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ पे कैसे जाएगा? कुछ प्लानिंग, कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए हो आपने, कुछ रिसर्च की हो, है ना। ये आपको सवाल पूछना है, ध्यान रखिएगा, सवाल ज्यादा पूछने हैं, है ना, और बोलना कम है। आपने आपने सिर्फ सवाल ही पूछने हैं कस्टमर से। जितने ज्यादा सवाल पूछोगे उतनी सेल आसानी से क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना। कस्टमर आपको बताएगा उसके बाद में कि सर 99% लोग आपको बोलेंगे नहीं सर, कोई ट्रेनिंग हमने नहीं ली है, हमने किसी कस्टमर से बात नहीं की है, किसी से एडवाइस नहीं ली, कुछ नहीं किया। 99% बोलेंगे। कोई 1% होगा जो कह देगा हाँ सर मैंने ट्रेनिंग, मैंने बात की है, कि एडवाइस ली है, किसी कंसल्टेंट से बात की, कुछ प्लानिंग्स बनाई है। ठीक है, अगर कोई कुछ बता देता है आपको कि कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी, सर कोई भी मुझे 1 या 2 बातें बता सकते हैं जो आप करने वाले हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी 1 या 2 बातें। ठीक है, आप बोलोगे सर बताओ क्या प्लानिंग किया आपने, वो कहेगा अजीब इंसान है, मेरे ऊपर रोप झाड़ रहा है, मुझे फोन करके मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो प्यार से, हमेशा नाम नहीं लेना कस्टमर का, और हमेशा सर भी नहीं बोलना। हमेशा क्या बोलना है, विनोद सर कुछ 1-2 बातें बताएंगे मेरे को आप। आपकी आवाज में स्माइल होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल, मतलब जब आप बोलो ना कस्टमर से, तो कस्टमर आपको देख नहीं रहा, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल ही होनी चाहिए। सर 1-2 बातें बताओगे आप मेरे को, कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई हो। आपको पता है जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, जब मैं पहले बहुत ज्यादा बात करता था कस्टमर से, तो उस टाइम जैसे मैं फोन पे ईयरफोन लगा रखा है ना मैंने, या कान पे फोन लगा रखा है, तो मेरे हाथों की मूवमेंट ऐसे होती थी पूरी, कि जैसे कस्टमर मेरे सामने बैठा हो, ऐसे मेरे हाथ चलते थे। सर आप ये स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप ऐसे हो जाएगा। सर एक बात बताओ, मतलब ऐसे, सर एक बात बताओ, नहीं आप सर मार्केटिंग पे 10 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, ठीक है, आपने इतना कितना रिवेन्यू सर आपको मिला? 2 करोड़ का। सर वो 10 करोड़ जो आपने मार्केटिंग पे खर्च किए हैं, वही काम मैं आपका सर 50,000 में करा देता। अब बताओ आपका कितना प्रॉफिट बच गया, कितने आपके पैसे बच जाते सर? और अभी आप और भी इतना पैसा खर्च करोगे आगे, सारे पैसे बच जाएंगे सर आप। तो जो मेरी मूवमेंट है ना हाथों की, और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, ये पूरी मूव होती रहती थी। मतलब मैं करता नहीं था, ये ऑटोमेटिक हो जाता था, पता नहीं क्या होता था, ऑटोमेटिक। मैं अपने आप को ऐसा फील करता था कि, मतलब ऐसा विजुलाइज करता था कि कस्टमर मेरे सामने बैठा है और मैं उसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे चेहरे की स्माइल, मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी मूवमेंट्स हाथों की, पूरी बॉडी की पूरी ऐसी चलती थी कंप्लीट। आप लोगों से जब मैं फोन पे बात करता हूँ ना, कभी विनोद सर, हरप्रीत सर, आप लोगों से कॉल आता है आप लोगों का, तो भी सर मेरा यही रहता है, मेरी बॉडी की मूवमेंट ऐसी चलती रहती है। ओह, कल मैं गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहा था हरप्रीत सर से। कल मैं आ रहा था जब, तो मैं बात कर हरप्रीत सर से, एक हाथ से मेरे कान पे फोन था, उस टाइम कनेक्ट नहीं था ब्लूटूथ, तो गाड़ी चला रहा था, वो हाथ ही हट गया वहां से, है उसके ऊपर से, हैंडल पे से, स्टेयरिंग पे से, और वो एक्सप्रेशन चला गया उसके अंदर हाथों में। मैंने कहा, फिर तभी वो आपके एक बार से मैंने फोन काटा सर बीच में, दोबारा से आपसे कनेक्ट किया फोन लगा के। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपके चेहरे की स्माइल, आपका एक्सप्रेशन, आपको खो जाना है उस काम के अंदर, कि लगना चाहिए सामने वाले को, उसको भी फील होना चाहिए तो मेरे सामने बैठा है, ऐसे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मान लीजिए उसने कुछ स्ट्रेटेजी बताई, कुछ नहीं बताई आपको, दैट्स इट, ओके परफेक्ट। अगला पॉइंट हमारा क्या है उसके बाद में, प्रॉब्लम्स। कि सर आपने बताया कि आप अगले 5 साल में 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, कर जाना चाहते हैं। सर अभी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी आपको क्या क्या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से वो गोल आपका अचीव नहीं हो पा रहा? ठीक है, अभी आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस जो आज आप फेस कर रहे हैं। सर आप मान लो कुछ कहेगा सर ठीक चल रहा है, बस ओके ओके है। कुछ कस्टमर होंगे जो बता देंगे सर ये स्टाफ है ना निकम्मे है, काम नहीं करते ठीक से, कोई काम पूरा नहीं करते। अब वो सर कंपटीशन बहुत हो गया है, और बगल में सर दुकानें खोल देते हैं, आगे लोग मार्जिन दे देते हैं, उधारी पे सामान बेच देते हैं, बाजार में पैसा बहुत फंसा हुआ है। ये कॉमन प्रॉब्लम है एक बिजनेसमैन की। सर मैं खुद पूरे दिन बिजनेस में फंसा रहता हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा, ये आपको बुलवाना पड़ेगा कि आप पूरे दिन बिजनेस में फंसे रहते हैं, बिजी रहते हैं सर, ये आपको बुलवाना पड़ेगा कस्टमर से।
है ना, वो बोलेगा सर मैं इतना काम करता हूँ। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आएगी कस्टमर की, ठीक है। कस्टमर से कम कोशिश करो मिनिमम 3, कि वो आपको 3 अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स बताएं, मिनिमम 3 बिजनेस प्रॉब्लम्स मिनिमम, और मैक्सिमम 5, ज्यादा तो कितनी बता रहे, बट 5 मिल जाए ना अगर आपको, तो बल्ले बल्ले है सर। जितनी ज्यादा आपको कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम्स पता होंगे, मतलब पता होगी बिजनेस की प्रॉब्लम्स, क्लोजिंग उतनी बढ़िया होगी। यहां से सुनो दोबारा मेरी बात, ये लाइन लिख लो सर, टैग लाइन लिखना चाहते हो तो, जितनी ज्यादा कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम्स आपको पता होगी, उतनी ही ज्यादा आसान होगी आपकी क्लोजिंग, उतना आसान हो जाएगा सेल को क्लोज करना, बहुत आसान, क्योंकि सेल तो करनी नहीं पड़ेगी आपको, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाएगी, बिकॉज दिस इज कंसल्टिंग अप्रोच। इसको कंसल्टेटिव अप्रोच बोलते हैं, जैसे डॉक्टर करता है, जैसे कंसल्टेटिव अप्रोच जो आपको इस्तेमाल करनी कभी भी किसी को सेल को क्लोज करने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में, ठीक है। कस्टमर ने भाई अपनी प्रॉब्लम बता दी आपको, सर टीम की दिक्कत है। अच्छा, कस्टमर ने बोला सर टीम की दिक्कत है, भाई स्टाफ की दिक्कत है सर, है ना, ये टीम ठीक से काम नहीं करती मेरी, ठीक है। तो इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, यहाँ आपने लिखा था पहले कि प्रॉब्लम विच आर फेसिंग टू अचीव योर गोल्स, और ओके, इसके बीच में मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है ना, इसको मैं अपडेट करके दे दूंगा आप लोगों को। हाँ, इसके बाद आप ये पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, आपको क्या लगता है सर, मतलब कि भाई आपने बोला सर आपकी टीम काम नहीं कर रही, स्टाफ काम नहीं करता ठीक, सर आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं ठीक से काम कर रही, कहाँ कमी है? सैलरी कम है, टाइम बहुत ज्यादा है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, या ये पढ़े लिखे नहीं है, स्किल नहीं है, इनको काम करने का मन नहीं है, डिजायर नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी सर, है ना। तो आपको क्या लगता है, देखो मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ सवाल पूछने हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि क्वालिटी क्वेश्चंस, जिससे कस्टमर दिल की बात बोल सके आपको। सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं काम कर रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, डायरेक्ट सवाल भी नहीं पूछना, थोड़ा सा चेंज करके टोन को। सर देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप सैलरी भी दे रहे हो तो स्टाफ को तो काम करना चाहिए, सब जगह काम करते हैं, ऐसा क्यों क्यों काम नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है क्या, कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी? फिर थोड़ा सा खुलेगा, फिर और खुलेगा, फिर और बताएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम कुछ और निकल के आएगी बाद में। वो बोलेगा सर ये ना, इस मतलब ये 2 घंटे के काम को ना 8 घंटे में करते हैं, इनकी ना एफिशिएंसी स्पीड अच्छी नहीं है काम करने की, तो मेरा काम ना लेट हो जाता है। अब प्रॉब्लम कुछ और आगे देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, टीम की दिक्कत नहीं, टीम तो है उसके पास में, लेकिन उनकी एफिशिएंसी स्ट्रांग नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी काम करने की स्पीड बढ़ानी है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम टीम की नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर ने बोला सर सेल नहीं बढ़ रही, एक एग्जांपल थोड़ा समझाता हूं। कस्टमर ने बोला सर मेरे को दिक्कत अभी ये आ रही है, सेल की दिक्कत आ रही है सर, मेरी सेल कम हो रही है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेल कम हो रही है, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो बहुत वाइडर बहुत ब्रॉड है ये बात, सेल कम हो रही। अब थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, सर आपको क्या लगता है, मतलब जो भी उसने बिजनेस की प्रॉब्लम बताई ना, काउंटर क्वेश्चन करो प्यार से, सर प्रॉब्लम तो बड़ी है काफी, सेल अगर नहीं बढ़ेगी तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? एक लाइन बोल दी, रिलेशन बिल्ड हो गया, कनेक्ट बन गया। सर आपको क्या लगता है, आप बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेल तो बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रही सेल, क्या कारण है? कोई 1-2 कारण बता सकते हैं आप मेरे को? प्यार से, भाई वाली टोन में, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, ऐसे पूछना है, एक कॉल सेंटर वाले की तरह नहीं पूछना, ठीक है। मिलने भी चाहते हो तो भी ऐसी बात करते हैं हम लोग, ऐसे ही पूछना है। वो बताएगा सर वो ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो ग्राहक वहां चल जाते हैं तो मेरी सेल कम होगी। अब समझो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सेल कम होगी है, प्रॉब्लम ये थी कि कंपटीशन बढ़ गया उसका। तो उसने तो बताया कुछ और था, आप कंटेंट भेज दोगे सेल्स के ऊपर, बट प्रॉब्लम तो सेल्स थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो थी कंपटीशन बढ़ गया उसका। उसको कंपटीशन से बाहर निकल जाएगा तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी। आप समझ पा रहे हो सब लोग मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सुनील सर समझ गए मेरी बात? विनोद सर समझ गए अच्छे से आप? तो आपको कस्टमर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक समझना है, और वो कैसे पूछोगे? क्वेश्चंस करने से, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने से।
ऐसे करके आपको कस्टमर की 3-4 प्रॉब्लम पता चल जाएगी। ठीक है, कंपटीशन चल गया। अच्छा, और एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने बोला सर मुझे ना मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है सर, आ सकती है बिल्कुल ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केटिंग करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम कुछ और निकल के आएगी। अब देखना, तो आप क्या करोगे, उसको कोई मार्केटिंग की वीडियो भेज दोगे। जैसे विनोद सर ने कल मुझे बताया, मैं बात कर रहा था विनोद सर से, उन्होंने थोड़ा सा उसको डीप में जाने की कोशिश की उन्होंने कि सर मार्केटिंग में किस चीज में दिक्कत आ रही है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे देनी है, बैनर्स लगाने, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको कस्टमर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम पूछनी है ना। अब यहाँ पे 2-3 चीजें, एक वो कह सकता है कि सर, एक वो कह सकता है आपको कि सर मेरे को जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है उनसे काम करवाना होता है, लेकिन वो अच्छी मुझे मिल नहीं रही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मुझे सर वो मेरे से पैसे लेते हैं बट ठीक से काम नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चलता कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है कि प्रॉब्लम ये हो उसकी मार्केटिंग की। हो सकता है कि सर मैं खुद मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैंने खुद फेसबुक पे ऐड चलाई, कुछ मार्केटिंग करने की कोशिश की, ब्रांड बिल्ड करने की, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं खुद का ब्रांड नहीं बना पा रहा हूँ सर। तो प्रॉब्लम कुछ और निकल के आती है। बिजनेसमैन बहुत शरीफ होता है, बहुत भोला होता है, क्योंकि उसने कहीं भी दुनिया में जाके बिजनेस करना नहीं सीखा होता। 99% यही होता है। ओके सागर भाई, ठीक है ना। उसको नहीं पता सर प्रॉब्लम क्या है अपने बिजनेस की, उसको बस एक ब्रॉड चीज पता होती है। आप बिजनेस कंसल्टेंट है, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले बात। ठीक है, आप उस हिसाब से कस्टमर से क्वेश्चनिंग करेंगे। बिकॉज हिंदुस्तान में कल्चर क्या बना हुआ है कि किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है ना, तो सोचता भी नहीं है कि मैं कहीं जाके पहले सीख के आऊं बिजनेस करना। वो क्या करेगा, बस एक किराए पे, रेंट पे दुकान लेगा, किराया देगा, बाजार से सामान खरीद के लाएगा, दुकान पे रख जाएगा, वो दुकानदार बन के बैठ जाता है। उसको लगता है मैं बिजनेसमैन बन गया, आज से ये अपना बिजनेस हो गया। नहीं भाई, वो बिजनेसमैन नहीं है। दोनों चीजों में फर्क होता है, दुकानदार बिजनेसमैन में फर्क होता है। तो ये चीज आपको भी पता होना चाहिए और आप सामने वाले को समझा सको ताकि। ठीक है, चलिए और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। नमन सर, कोई डाउट है? नहीं है? एक बार अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स से सब लोग मुझे नो लिख दीजिए, डाउट है तो यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए सब लोगों से एक बार। वो जल्दी से, अगर डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। ओके, सब लोग लिख रहे हैं नो नो सर, नो नो, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ओके, किसी ने कुछ लिखा मेरे को अभी, व्हाट टाइम वी गिव दिस पार्ट। श्री सीक्वेंसी में बता रहा हूँ ना, ये सीक्वेंसी बता रहा हूँ। क्या पूछ, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्या पूछ रहे हो एक बार। जैसे आप वो बोल रहे थे ना कि 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड इसको देना, सर वो वैरी करेगा, कस्टमर ने कितनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स बताई है। देखो, ये कॉन्वर्सेशन आप कितनी भी लंबी करो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप उसके बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे हो ना, तो वो आराम से खुद दिल खोल के बात करेगा। फिर वो आपको देखना पड़ेगा कस्टमर सामने से कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे यहाँ पे। बट हाँ, एक नॉर्मली टाइम रखना, ऐसा नहीं है कि बस सारी डिस्कशन बिजनेस प्रॉब्लम पे लगा ली, बाकी की कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाए, है ना। नॉर्मल टेंटेटिव 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। जितना ज्यादा पता होगा उतना आप अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन जो पहले का पार्ट होता है, मैं कौन हूँ, बड़ा बिजनेस क्या है, उसको आप मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट में करके खत्म करना है। उससे ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 1.5 मिनट में कस्टमर पक चुका होता है अगर आपने उसको काम की बात नहीं बोली तो उसको। अगले पॉइंट पे आते हैं। उसने बता दी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको कस्टमर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल गई, सेल्स में कहाँ है, मार्केटिंग में कहाँ दिक्कत है, टीम में कहाँ दिक्कत। अब आप उससे क्या पूछेंगे, सर क्या आपने अभी तक किसी से भी कंसल्टेंसी ली है इसके लिए, किसी से एडवाइस ली है? आदित्य भाई मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा बार बार। और सुनील सर मैं आपको भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, थैंक यू। आप क्या पूछेंगे, सर क्या आपने अभी तक किसी से भी एडवाइस ली है इसके रिगार्डिंग? क्या आपने किसी से भी, किसी एक्सपर्ट से बात की है इसके रिगार्डिंग, इन प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करोगे आप? हमने पहले पूछा था कि कोई आपने बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग बनाई है, कुछ आपने प्लान किया, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे अपने गोल को अचीव करोगे। अब हम पूछ रहे हैं कि सर जो आपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स बताई है, क्या ये किसी एक्सपर्ट, वर्ड सुन लो,
क्या आपने किसी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, किसी बिजनेस कंसल्टेंट से बातचीत की है इन बिजनेस की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए? 99% लोग बोलेंगे सर नहीं करी। नॉर्मल होता है ना, ऐसे ही होता है, इंडिया में कल्चर ही नहीं है। मर जाएंगे, लाखों रुपए का नुकसान करा लेंगे, आगे और भी करा देंगे, लेकिन वो बिजनेस की राय नहीं लेते किसी से, वो कल्चर नहीं है अभी, वो हम डेवलप कर रहे हैं। दैट्स वाई बड़ा बिजनेस यहाँ पे काम कर रहा है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। फिर आप उसको, वो बोलेगा नहीं सर मैंने नहीं ली किसी से एडवाइस, फिर आप उसको एक बहुत बढ़िया सा एक छोटा सा एक उसको आंसर करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, कि सर जब शरीर में कोई बीमारी होती है, खांसी जुकाम, लंग्स में पेन है, पेट में दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, कुछ भी आता है ना, थायराइड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप बैठ के इंतजार करते हैं अपने आप ठीक होने का, या इमिडिएटली किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, वो बोलेगा सर अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बुखार होता है तो भी फटाफट से दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, चेक कराते हैं। सर बिल्कुल सर, मैं भी सर ऐसे ही करता हूँ, सब ऐसे ही करते हैं। तो सर जब आपके बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके बिजनेस में इतना नुकसान हो रहा है, तो आप बिजनेस के डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए सर अभी तक? आपको जाना चाहिए था सर, आपको जाना चाहिए था। इस बिजनेस से तो आपका घर चल रहा है, इस बिजनेस के पैसे से तो आपका पूरा परिवार चल रहा है। अगर यही सुरक्षित नहीं रहेगा, यही ठीक नहीं रहेगा, तो आप कैसे अपनी फैमिली को आगे लेके जा पाएंगे, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे सर? बट कोई बात नहीं सर, चिंता की कोई बात नहीं, अभी तक आपने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ली, अभी तक आपने किसी से नहीं बातचीत की इस बारे में, शायद आपको कोई अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट नहीं मिला होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। उसको नेगेटिव नहीं दिखाना, कस्टमर को नीचा नहीं दिखाना कि तू तो ऐसा है, तो बात नहीं, उसको ऊपर उठाना है। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी बात, कि हो सकता है कोई आपको अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट ना मिला हो, इसलिए आपने बातचीत नहीं की होगी, कोई एक्सपर्ट नहीं मिला होगा आपको। बट आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, और हाथ पकड़ के सर आपको आगे लेके जाएंगे। कॉन्फिडेंस दिला दो उसको, और आपकी आवाज में दम होना चाहिए, अब ऐसे नहीं। तो सर आप बिल्कुल मत घबराओ, हाँ हाँ अरे सर बिल्कुल बिजनेस बड़ा करेंगे साथ में, नहीं, दम होना चाहिए आवाज में, दम होना चाहिए आवाज में, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप है वो है लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रॉब्लम्स इन पास्ट। उसने बता दिया सर मैंने किसी से कोई एडवाइस नहीं ली अभी तक, किसी एक्सपर्ट के पास में नहीं गया मिलने। अब आप क्या पूछेंगे? आपने बता दिया उसको, ठीक है सर कोई चिंता नहीं, हम आप सर मुझे बस एक बात और बताओ, ये जो बिजनेस की प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है, इससे अभी तक कितना नुकसान हो गया पिछले 6 महीने में आपको? वो कहता नुकसान तो कुछ नहीं हुआ जी। नुकसान क्या होना, चल रहा है, बस धंधा चल रहा है, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। उसको ये भी नहीं पता कि उसके बिजनेस में नुकसान कितना हो गया इनकी वजह से। अब हम उसको समझाएंगे। पहला केस होगा, कस्टमर बोल देगा सर वो लापरवाही कर दी, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वो जो सुपरवाइजर होता है ना, उसने वो केमिकल ज्यादा डाल दिया, उसने डाला ही नहीं, गलत डाल दिया, और वो पूरा प्रोडक्ट खराब बन गया और मार्केट में चला गया, और वो पूरा कस्टमर मेरे खराब हो गई, तो मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। वो सामान बना पड़ा है, खराब का खराब है, 10 लाख का नुकसान हो गया। पहली कैटेगरी, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, सर नुकसान तो कुछ नहीं, बस चल रहा है काम धंधा, बस ठीक है, कुछ नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से समझिए। सर अगर ये सारी प्रॉब्लम 6 महीने पहले आपकी खत्म हो चुकी होती, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये नोट कर लीजिएगा। सर जितनी भी आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई है, अगर ये 6 महीने पहले खत्म हो गई होती आपकी, 6 महीने पहले सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई होती, हर एक का सॉल्यूशन आपको मिल गया होता, तो आज जो आपकी सेल 2 करोड़ की है, जो भी उसने बताया अपना रिवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट जो भी, वो कितना बढ़ जाता आपका, कितना प्रॉफिट हो जाता सर आपको, कितना बेनिफिट मिल जाता आपको। ऐसे नहीं सर बहुत बेनिफिट मिल जाता, नहीं 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 नहीं, वैल्यूज में निकलवाओ सर। 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का कितना हो जाता सर वैल्यूज के अंदर? वैल्यू, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये वैल्यू ही, जितनी वैल्यूज पता होगी ना, क्लोजिंग उतनी आसान हो जाएगी। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के अंदर, ट्रस्ट में वैल्यूज दिमाग में डाल दो, बिना वैल्यू की बात नहीं करनी। ये भावनाओं बह के काम नहीं करते, बिजनेस वैल्यू से निकल के आएगा, ठीक है ना। ओके परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। वो बताएगा सर 5 लाख 10 लाख का। अब आपके पास में एक वैल्यू नंबर आ गया कि कितना उसको नुकसान होने से बच जाता उसका। अब अगला सवाल कि सर अगर मान लो
ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स अगले 1 साल तक या 6 महीने तक आपके सॉल्व ना हो, ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहे आपकी, तो क्या होगा? तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्या होगा सर, कितना नुकसान और हो जाएगा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अगर 6 महीने और ये प्रॉब्लम चल गई तो मैं तो खत्म सर, बिजनेस ही धंधा बंद हो जाएगा, खर्चे नहीं निकल पाएंगे, बंद करना पड़ेगा सब कुछ मेरे को। समझ गए मेरी बात? खत्म हो जाएगा सब। कुछ ऐसे आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई आपको? वैल्यूज निकलवानी है, वैल्यू। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो क्या आएगा कि सर अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आज मैं आपके बिजनेस की खत्म करवा दूं, ये सारी बिजनेस की प्रॉब्लम अगर आज मैं आपकी खत्म करवा दूं, हर एक का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, आपकी ग्रोथ आएगी? हाँ जी सर बिल्कुल आएगी। कितनी आ जाएगी सर? भाई जो अगले 6 महीने में 2 लाख का नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट हो जाएगा सारा, वो नुकसान बच जाएगा मेरा, है ना? वो प्रॉफिट बच हो जाएगा मेरा, 2 लाख का नुकसान होने से बच जाएगा, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। यानी कि ये सारी मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम अगर आज खत्म हो जाए तो मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा सर। जो प्रॉफिट मुझे नहीं होता, अगर ये सारी बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी तो ये प्रॉफिट नहीं होगा मेरे को। लेकिन अगर आज ये प्रॉब्लम खत्म होगी तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी सेल इतनी बढ़ जाएगी, ब्रांड इतना बढ़ जाएगा, मार्केटिंग टीम ये वो सब हो जाएगा। अब यहां तक हमने सारी ना स्टेज को सेट कर दिया हमने। कहते हैं ना जब स्टेज पे डांस होना है, कोई शो होना है, तो स्टेज को पहले सेट किया जाता है, एक फ्लोर बनाया जाता है उस पर डांस करने के लिए, कि अगर फ्लोर हल्का सा भी लूज हुआ, अगर फ्लोर हल्का सा भी मजबूत नहीं हुआ तो टूट जाएगा। आप जैसे उस पर डांस करने लगोगे टूट जाता है फ्लोर, है ना? तो कभी भी जो स्टेज बनाई जाती है बहुत मजबूत बनाई जाती है, स्टेज बहुत मजबूत, कि उस पर 20 लोग 30 लोग 50 लोग कितने भी लोग स्टेज के ऊपर आ जाए, कितने भी लोग स्टेज के ऊपर आ जाए, स्टेज हमेशा मजबूत रहेगी। तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये हम एक स्टेज को तैयार कर रहे हैं कि बाद में फिर कुछ भी उसको बोलो 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, जितना बड़ा नंबर वो बताएगा आपको उतनी आसानी होगी सेल को क्लोज करने में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो यहां तक? अगर डाउट नहीं है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख दो, नो सर कोई डाउट नहीं है। अगर है तो यस लिख दीजिए एक बार मेरे को, जल्दी से एक बार। ओके परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, डन सर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में चलिए सर आगे। ओके ठीक है, अब इसके बाद में आपको कस्टमर के फोन में आपको एक यूनिक लिंक मिल जाएगा इस महीने के एंड तक। रवि सर कह रहे हैं मजा आ रहा है सर, थैंक यू रवि भाई। इस महीने के एंड तक, ध्यान सुनिए, इस महीने के एंड तक एक आपको यूनिक लिंक मिलेगा बड़ा बिजनेस की वन ऐप के ऊपर। ठीक है, वन ऐप के ऊपर आपको वो लिंक कस्टमर को व्हाट्सएप करना है कि सर मैं आपको एक व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा हूं, ये हमारी बड़ा बिजनेस की मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म हो जाएगी। बड़ा बिजनेस की, ये मेरे शब्द भी नोट कर लो, वर्ड्स भी नोट कर लो मेरे, क्योंकि ये शब्द ही है जो आपकी सेल को क्लोज करेंगे। सर मैंने आपको लिंक भेजा व्हाट्सएप पे, अभी इस लिंक पे जाके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हिंदुस्तान का पहला बिजनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जो लर्निंग्स मिलने वाली है, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म हो जाएगी सर, चुटकियों में। कस्टमर इमीडिएटली तभी डाउनलोड करेगा उसको। ठीक है विक्रम भाई, अनम्यूट मत करो बार बार, थैंक यू। ठीक है, हो गया, ऐप डाउनलोड होगी। अब उसके अंदर उसको एक्सप्लोर कराओ कि सर देखो आपने बताया था आपको सेल्स की दिक्कत है, देखो यहाँ पे ये सेल्स की कैटेगरी, फाउंडेशन कोर्स में जाके ये सेल्स की कैटेगरी है, और वहां पे जाके उसको सेल्स की वीडियो दिखा दो। ठीक है, वहां पे वो 2 मिनट चलेगी फिर बंद हो जाएगी। जो हमारा पेड कोर्स है वहां पे 1 मिनट चलेगी बंद हो जाएगी। तो उसको 1-2 मिनट तो नजर आएगा कि क्या बताया गया, लेकिन वो बंद हो जाएगी, नजर नहीं आएगी उसको। तो कहेगा सर ये तो नजर ही नहीं है अभी। क्या ना सर, अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया, अभी आपको ट्रेलर इसमें है क्या,
पूरा एक्सप्लोर कराओ कि कहाँ पे कौन कौन से कोर्स है, स्पेशलाइजेशन कोर्स है, पूरा दिखाओ। सर इस ऐप के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, बस सिर्फ डाउनलोड कराना है, छोटा सा ओवरव्यू, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। उसी ऐप में अभी जो नया अपडेट आया है ऐप में, ऐप जब आप ओपन करेंगे, जब आप कोर्सेज पे जाएंगे तो सबसे ऊपर राइट साइड में एक ऑप्शन लिखा फ्री लर्निंग का, वहां पे फ्री लर्निंग लिखा हुआ है ना। जब उस फ्री लर्निंग पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे यूट्यूब लिखा आता है, दो ऑप्शन आते हैं शायद, आर्टिकल और यूट्यूब। तो यूट्यूब पे क्लिक करना है, वहां पे हमारी बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, सेल्स की, मार्केटिंग की, हर चीज की वीडियो आ जाएगी वहां पे। तो वहां पे आपको जिस कस्टमर ने जो प्रॉब्लम बताई सेल्स की, मार्केटिंग की, वहां से एक दो वीडियो उसको दिखा दो, ठीक है। वो हमारा यूट्यूब पे कंटेंट होता है, बट हमने ऐप के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया है ताकि आप कस्टमर को वहीं पे दिखा सको कि सर ये डेमो वीडियोस है, ये फ्री की वीडियोस है जो डेमो के लिए हमने यहाँ पे रख रखी है आपके लिए, ठीक है। वहां से कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दिखा दिया आपने। अब कस्टमर से आप फीडबैक लेंगे, सर कैसी लगी है आपको वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ नॉलेज मिली आपको, कुछ क्लियरिटी मिली आपको इसके ऊपर। वो बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल मिली है आपको। इसके बाद में आप क्या बोलोगे, सर आप पता चल गया उसके बिजनेस की प्रॉब्लम, प्रॉफिट, नुकसान सब पता चल गया, अब आप क्या बोलेंगे, सर हमारे पास में ना बिलियनियर बिजनेस प्रोफेसर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है हमारे साथ में। जैसे मान लो एग्जांपल सिर्फ समझाता हूँ, किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है और उसने आपको बिजनेस की प्रॉब्लम बता दी सब कुछ, तो आप क्या बोलोगे कि सर संजीव कपूर जी को जानती है आप, जो शेफ है, इंडियन सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े, इंडिया के सबसे बड़े शेफ। वो बोलेगा हाँ जी जानता हूँ सर, वो हमारे प्रोफेसर है, अगर मैं आपसे उनकी ट्रेनिंग करा दूं तो क्या आप उनसे बिजनेस कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, वो कैसे इतने बड़े पूरे इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी शेफ बने, कैसे उन्होंने करोड़ों की कंपनी बनाई, कैसे उन्होंने इतने बड़े बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ मदद से इतने सारे रेस्टोरेंट पूरी दुनिया भर में ओपन कर दिए। क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे सर? अगर मैं आपकी उनसे ट्रेनिंग करा दूं तो, उनसे आप क्या बिजनेस कंसल्टेंसी करा दूं तो मैं आपकी, आप सबको क्या लगता है वो क्या बोलेगा, मना करेगा कि हाँ करेगा? जरा म्यूट करके बताओ। यस सर बोलेगा। डेफिनेटली मना नहीं कर सकता सर वो। यस ये तो सर ने Yes, हाँ ही डांट बोलेगा। डांट के बोला था, मना नहीं कर सकता, वो कैसे मना कर देगा सर, वो मना नहीं कर सकता वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, है ना। कुछ आप इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर कौन कौन है, उनके नाम याद होने चाहिए आपको, उनकी कंपनी, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लो किसी का डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है, दूध वगैरह का, इन सब का काम है, तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर मैं आपकी ट्रेनिंग, अमूल कंपनी का नाम सुना है ना सर आपने, अमूल कंपनी की जो वो है सीईओ और सॉरी फाउंडर है, सॉरी फाउंडर नहीं सीईओ जो चेयरमैन है, अगर मैं उनसे आपकी ट्रेनिंग करा दूं, ठीक है, शाओमी कंपनी का कोई मोबाइल का काम करता है, जैसे शाओमी कंपनी के सीईओ मिस्टर मनु जैन से मैं आपकी ट्रेनिंग करा दूं, तो क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे बिजनेस करना? तो कोई नहीं मना करेगा, ये अरे भाई सिखा दो यार, इतना बड़ा बिजनेस, 10,000 करोड़ की कंपनी सॉरी, तो सर बिल्कुल सीखना चाहेगा वो, ठीक है। तो आप फिर क्या, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिए, अगला स्टेप क्या है। अब अगले स्टेप में आप क्या पूछेंगे, सर क्या विवेक बिंद्रा जी से अगर मैं आपकी ट्रेनिंग करा दूं, विवेक बिंद्रा जी आपको सिखाएं बिजनेस करना, तो क्या आप उनसे सीखना चाहेंगे? विवेक बिंद्रा जी से बिजनेस करना सीखना चाहेंगे आप? अगर वो आपको सिखाएं कि आप अपने बिजनेस को कैसे, आज 2 करोड़ का है तो 20 करोड़ पे कैसे लेके जाना है, तो क्या आप उनसे सीखना पसंद करेंगे सर? आंसर इज यस। यहाँ आपको सवाल पूछना है, वो जवाब देगा हाँ या ना में, जवाब 100% हाँ ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आपको एक स्टोरी ऐड करनी है, एक स्टोरी ऐड करनी है अपने किसी भी कस्टमर की, कोई भी किसी की कस्टमर की जो हमारे साथ रही, इतने सारी केस स्टडीज है। जैसे मान लो विनोद भाई बात कर रहे हैं किसी कस्टमर से, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, प्रॉब्लम बता दी, सब कुछ हो गया, सब स्टेज सेट होगी, सब कुछ आखिरी में, तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो मेरे कस्टमर है विनोद सर, विनोद सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है मुझे आपसे आपकी बातें सुन के ना किसी की याद आ गई, लिख लो ये लाइन सर, ये लाइन ही काम आती है और कुछ नहीं होता सेल्स में, कुछ नहीं, लाइन ही है जो भी है, ये शब्द ही है जो भी है सर, लिख लो उसको कि सर विनोद सर आपको देख के, आपकी बातें सुन के ना मुझे एक हमारे बहुत ही प्रिय कस्टमर थे हमारे, एक नमन सर,
उनका भी सर रेस्टोरेंट का बिजनेस था। आज मुझे उनकी याद आ गई, 2 महीने पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम जो आपने बताई ना, वो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी। और जब उन्होंने विवेक सर की वीडियोस देखी ना सर, तो वो तो सर ऐसे उनको इतना बेनिफिट मिला फ्री की वीडियोस देख के, वो बहुत खुश हो गए। ये ऐसे ही बोलना है आपको, मतलब प्यार से ऐसा नहीं कॉल सेंटर की तरह कुछ पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसा मत बोल देना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और सर उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, उनको बहुत बेनिफिट मिला सर इससे। और जब उनको पता चला कि संजीव कपूर शेफ है जो वो उनको ट्रेनिंग देंगे, वो उनको सिखाएंगे, तो वो कहते हैं सर इससे बढ़िया तो ऑप्शन आज तक अवेलेबल नहीं था। तो मुझे उनकी याद आ गई सर, और उनको बहुत बेनिफिट मिला है, और आपको देखो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा जब इतने बड़े लोग आपको बिजनेस करना सिखाएं। तो एक स्टोरी ऐड कर देनी है कि वो भी बहुत परेशान थे सर, उनका बिजनेस में नुकसान हो रहा था, वो तो बंद करने वाले थे बिजनेस, वो तो बिल्कुल बंद करने वाले थे बिजनेस। वो तो एक दिन उन्होंने हमें फोन किया, तो हमने उनसे बातचीत की, तो आज उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है उनका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक स्टोरी ऐड करनी है, जस्ट 30 to 40 सेकंड में बोल के इसको रैप कर देना, बहुत लंबा नहीं जाना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पूरी कॉन्वर्सेशन 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, 10 से 15 मिनट की। क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने 10 से 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर ली, ये सारी बातें, सर वो कस्टमर हॉट है, वो कस्टमर हॉट है आपका, वो कोल्ड वॉर्म नहीं होगा, वो हॉट ही कस्टमर होगा। जिसने सारी बातें आपके साथ कर ली, वो 100% हॉट कस्टमर है, वो वार्म हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, इससे पहले ये इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, सीक्वेंस को ऊपर नीचे हो गया हल्का सा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप उसको, जो आपके पास में बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का फुल एक्सेस है, वो एक्सेस उसको देंगे आप अपने फोन। आप अगर वो आपके सामने बैठा है, तो आप अपना फोन उसको पकड़ा देंगे उसके हाथ में, सर ये हम लोगों ने, विवेक बिंद्रा जी ने एक बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बिल्ड किया है, हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, उसको चलाना कैसे है, और उसको बड़ा कैसे करना है, ठीक है। कोई नया स्टार्ट करना चाहता है, सर ये बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, बिजनेस शुरू कैसे किया जाएगा, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाएगा, उसको बड़ा कैसे किया जाएगा, तीनों चीजें सिखाई जाएगी इसमें आपको, ठीक है। क्लियरिटी मिल गई, तो यही शब्द आपको यूज करने हैं। अपनी तरफ से कुछ भरत भाई लिख रहे हो सारी चीजें, गुड, क्योंकि ये सारे जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, सारे ग्रुप में भेजने हैं आप सबको ये भी, ठीक है ना। सबके ग्रुप में सारे नोट्स आने चाहिए, किसी का भी रहना नहीं चाहिए। जिसका नोट्स नहीं आएगा, मैं मेरे से बात नहीं करेगा फिर, मतलब मेरा गला इस टाइम ऐसा खराब हो रखा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पेन हो रहा है गले में, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इस टाइम मेरे को, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग एक अच्छी सेल जनरेट करें 15 तारीख से पहले पहले, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में पूरा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। हमारे ट्रेनर्स तो है ही, वो आपको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, नॉट ए बिग डील। ओके, तो आप उसको बड़ा बिजनेस की ऐप पकड़ा देंगे, अपना एक्सेस दे देंगे उसको, अगर दूर है तो उसका अपना नंबर डलवा के उसको यूज करने के लिए फुल एक्सेस दे देंगे उसको। रवि भाई वेट कीजिए, कर दूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कर दूंगा, मुझे मैंने देख लिया आपका मैसेज, ठीक है ना, कर दूंगा, डोंट वरी। सो आप क्या करेंगे, उसको वो पूरा एक्सेस दे देंगे, क्या बोलेंगे, सर आज से ही आपका हुआ, आज से ये आपका हो गया है, हम आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट देंगे, एक बिजनेस कोच देंगे सर आपको। इस बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक कोच मिलेगा आपको, वो कोच सुबह से लेकर रात तक आपके साथ काम करेगा, लेकिन आप ये मत सोचो मुझे उसको बैठाना पड़ेगा अपने ऑफिस में, उसको लैपटॉप देना पड़ेगा, कहाँ बैठ के वो काम करेगा, पहले बहुत खर्चे हो रखे हैं मेरे, तो नहीं सर, उसको हम अपने ऑफिस में बैठाएंगे, दिल्ली के हमारे हेड ऑफिस में बैठेगा वो, ठीक है, हमारे वहीं बैठेगा, हमें उसको कंप्यूटर देंगे काम करने के लिए, हम उसको ऑफिस देंगे, हम उसको सब कुछ खर्चा पानी उसका सब हम उठाएंगे, वो वहां से बैठ के काम करेगा आपके साथ में, आपके बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, और फिर आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, आपकी उनकी ट्रेनिंग्स अरेंज करेगा आपके साथ वो, ठीक है। कैसे करेगा ये आपने बताना नहीं है, वीडियोस कैसे मिलेगी बताना नहीं है, कंटेंट कैसे होगा बताना, दिखाना है, लाइव एक्सपीरियंस, फुल लाइव एक्सपीरियंस, इसको हम डेमो करेंगे। सर आज से ये बिजनेस कोच आपका हुआ, ये मैंने आपको अपना एक्सेस दे दिया है, ठीक है, बिकॉज मुझे आप लग रहे हो कि सर वैसे मिलता नहीं है किसी को, लेकिन मुझे आप लग रहा है सर आपको देख के कि आप सच में बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप सीरियस है सर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आप डेडिकेटेड है सर, मुझे दिख रहा है सर, आपने 10 मिनट मुझसे बात की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर देख के, और हमारा मिशन यही है कि हम आपके बिजनेस को बड़ा करें सर, मैं 100% कमिटेड हूँ सर आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ठीक है। रवि सर लिख रहे हो सारी बातें ये,
ओके परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया ग्रेट। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे सर ये आपका पर्सनल कोच है, ठीक है, समझ लो आज से ही आपका है। अब इससे आप बातचीत करो, लाइव एक्सपीरियंस करो, देखो ये कैसे काम करता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ये चीज आई है, कहीं पे किसी के पास नहीं है, आज तक कोई आया ही नहीं कि जो बिजनेस करना सिखाता हो। आपके बच्चे को बिजनेस करना सीखना कहाँ जाएगा, कहीं ऑप्शन ही नहीं है सर। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जो आपको सिखाएगा सर, ठीक है। अब वो अपने पर्सनल कोच से बात करेगा कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये प्रॉब्लम है, उसका कोच उसकी बात सुनेगा सारी। उसके बाद में वो कोच उसको कुछ वीडियो भेजेगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, है ना। आप उसके साथ बैठ के, अगर हो सकता है उसके साथ में फिजिकल मीटिंग कर रहे हो तो वहीं पे कराओ उसको, दूर है तो लाइव डेमो उसको फोन पे कराओ, किस तरह मैं बता रहा हूँ आप ऐसे से करो। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी दे देना, उसके फोन में चल जाएगा वो। उसके बाद में उसको वीडियो मिलेगी वहां, कोच आप मत दिखाना अपनी मर्जी से कि भाई ऐप खोल के आप खुद ही सर ये देखो सेल्स की, आओ मैं दिखाता हूँ सर सेल्स की, देखो ये देखो सेल्स की वीडियो, ऐसे आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपको उस ऐप में कोई भी वीडियो अपनी मर्जी से कस्टमर को नहीं दिखानी, जो हमारा पेड बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है। आप उसको बोलोगे सर ये आपका कोच है, इस कोच से आप बात करो, ये आपके प्रॉब्लम को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि कल को जो उसको मिलने वाला है वैसा ही उसको एक्सपीरियंस पहले करा दो, ताकि उसको समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है मेरे साथ। वो कोच से बात करेगा, उसको वीडियो मिलेगी, वो वीडियो को देखेगा, देखने के बाद में क्या होगा, अरे वाह, 100% बोलेगा अरे वाह मजा आ गया। अब आपने पूछना है कस्टमर से, सर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, संतुष्टि मिली, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताओ सर मेरे को। ऐसा नहीं 10-15 वीडियो दिखा दी उसको, नहीं, एक या दो वीडियो बस, एक या दो वीडियो, एक ही प्रॉब्लम। 5 प्रॉब्लम बताई थी, एक पे फोकस करेंगे सर। उसने 5 प्रॉब्लम बताई, एक पे ही फोकस करेंगे, पांचों के सॉल्यूशन वहीं मत दे देना उसको, वो कहेगा मिल गया सॉल्यूशन, चलो बाय बाय टाटा टेक केयर, फिर कभी बात करेंगे अब, ठीक है ना। एक का सॉल्यूशन देना है आपने। कस्टमर जब तक ये ना बोल दे अरे वाह मजा नहीं आ गया सर, क्या बात है, ऐसी ऐसी चीज तो देखी नहीं सर आज तक, बताओ, तो बैठे बैठे आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैं तो इतना स्ट्रेस में टेंशन में बैठा हुआ हूं तब से। एक कस्टमर के लिए प्रॉब्लम 100% मिलेगी कि वो बहुत बिजी रहता है अपने बिजनेस में, कभी फोन कर लो बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है बात करने का भी, है ना। तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है, स्पेशलाइजेशन कोर्स, बिजीनेस टू बिजनेस, सही नोट कर लो। इस कोर्स की 2 वीडियो, शुरू की 2 वीडियो जरूर दिखा देना उसको, उसका दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। शुरू की 2 वीडियो जरूर 100% दिखानी है लाइव डेमो में उसको, जब आपको पूरा एक्सेस देंगे ना, दिखाएंगे पूरा। तो बिजीनेस टू बिजनेस की स्पेशलाइजेशन कोर्स में जाके 2 वीडियो जरूर दिखानी है उसको, 2 वीडियो, उसको पता चल जाएगा वो कितने बड़े जाल में फंसा हुआ आज, उस बिजनेस मैन को पता चल जाएगा कितने बड़े जाल में फंसा हुआ है वो, पता चल जाएगा उसको, ठीक है ना। कस्टमर बोलेगा अरे वाह मजा आ गया, प्रॉब्लम खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलेंगे। अब देखो सर, अब आप, लेकिन जब तक कस्टमर ये ना बोल दे कि सर मुझे मजा नहीं आया, मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई, अभी भी मैं वही अटका पड़ा हूं, तब तक आगे नहीं बढ़ना। बोलो सर ये कोच से बात करो, अभी लिखो इसको कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मेरे को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को समझ नहीं आया, अभी लिखो सर इसको, आप पूरा एक्सपीरियंस करो सर, पहले पूरा एक्सपीरियंस करो। जब तक कस्टमर ये ना बोल दे कि सर मजा नहीं आया मेरे को, तो मुझे सॉल्यूशन, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है, अगले स्टेप पे जाना ही नहीं है अपने को। जब तक प्रॉब्लम ना बता दे कस्टमर, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट कोर्स दिखाना ही नहीं है, ऐप डाउनलोड करानी ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। थैंक यू सागर बंसल जी, सर ने लिखा है सर परफेक्ट पिचिंग, एकदम परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ तक क्लियरिटी होगी है। अगर उसको समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, तो दोबारा कोच से बात करो सर, दोबारा करो बात, आपका कोच है, आपका अपना पर्सनल कोच है सर, पूछो जितनी पूछने हैं सवाल, जैसे आप अपने अकाउंटेंट से पूछते हो, अपने सेल्स पर्सन से पूछते हो, जितने लोग रख रखे ना सैलरी पे, समझ लो ये आपका सैलरी का स्टाफ है सर, ले लो उसकी जान, आप इसको समझ लो पैसे देने वाले हो, उसकी जान ले लो, जितना पूछना पूछो इससे, आपका अधिकार है इससे पूछने का सर, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, दोबारा बातचीत कराएंगे, जब वो कह देगा सर मजा आ गया, प्रॉब्लम खत्म होगी, समझ में आ गया, फिर उसके नीचे उसको स्टडी मटेरियल के बारे में दिखाओ, स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ा जाता है, उसमें कैसे पॉइंट्स लिखे हुए, पूरा स्टडी मटेरियल बुक की तरह। फिर असेसमेंट टेस्ट भी कराओ, किसे देखो असेसमेंट टेस्ट भी है, एक वीडियो का उसने देख ली, समझ में आ गया, सर एक बार असेसमेंट टेस्ट भी दो, इससे आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे कि आपको कितनी नॉलेज हुई है, कितना समझ में आपको आया है। सर ये ऐसे ही नहीं है, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है सर,
ये प्रॉपर आपकी लर्निंग के लिए है कि आपका रियल में आपका बिजनेस बड़ा हो सके, रियल में आप बिजनेसमैन बन सके। ये उसके लिए डिजाइन किया गया सब कुछ, उसको रियल दिखाओ सब कुछ, एक एक चीज करके दिखाओ वहां पे। सर ये देखो असेसमेंट टेस्ट है, अब इसको आप दो सर, उसके आएंगे 10 में से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये क्या हो गया सर? देखो यही फर्क है। यूट्यूब पे आप हजारों वीडियोस देखते हो, लेकिन आप फिर भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाए आज तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर जब तक आप अपने आप को असेस नहीं कर पाएंगे, जब तक कोई पर्सनल कोच आपके साथ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में कभी भी। ये असेसमेंट टेस्ट में जब तक आपके 10 में से 10 नंबर नहीं आ जाते, ये वीडियो आपको बार बार देखनी है। और जिस दिन 10 में से 10 नंबर आ गए तो समझ लो सर इस वीडियो को देखने का मकसद अब आपका पूरा हो गया। जैसे बच्चों को स्कूल में होमवर्क देते हैं ना, आज पढ़ा दिया भाई, होमवर्क दिया है घर से करके लाओ, तभी पता चलेगा कुछ समझ आया कि नहीं आया। तो इसको सर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया। पूरे इंडिया में ये चीजें अवेलेबल ही नहीं है, प्रीमियम है सर, बहुत प्रीमियम है ये। बहुत, जिस बिजनेसमैन से लिया, जिसने भी आज तक ये चीजें कर ली ना, उसकी गाथा बदल दी सर। हजारों लोग हैं, जितने से कहोगे उतने से बात करा देंगे आपकी। मुझे बता देना कोई बिजनेसमैन बोलना चाहे ना कि मुझे बात करनी है किसी से, सर दूसरों का छोड़ो, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? दूसरे लोग तो ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप तो नहीं कमा पा रहे ना, तो आपने क्या बिजनेस करना बंद कर दिया? आप तो कर रहे हैं फिर भी, ठीक है ना। किसी को टेस्ट चाहिए वो भी मिल जाएंगे बहुत अपने पास में, मैं बैठा हूँ आपके सबके सामने, ठीक है ना। तो इस पैटर्न में आपको काम करना है। जब कस्टमर को आपने बता दिया सब कुछ कि हाँ भाई ये है, अब उसके बाद में आप, मैंने बोला था कि पेमेंट कभी नहीं बतानी उससे पहले। जब तक कस्टमर अरे वाह ना बोल दे, जब तक कस्टमर खुद अपने मुंह से ना बोल दे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। सर पक्का आप लेना चाहते हैं? हाँ सर, पंकज भाई अभी आ रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए सर। सर आर यू श्योर? पक्का चाहिए आपको? पक्का लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं सर, बताओ आप मेरे को। अब अंदर करंट आ गया उसकी बॉडी के, सर लेना है अब तो। क्यों लेना है सर? बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंसल्टेंट मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके उसको पकड़ लिया आपने। अब उसको आपने बताना है, सर देखो अगर ये बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम आप लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो 5, उसको फिर अब रिकॉल करा दो एक बार। अब उसको रिकॉल करा, लिख लो, रिकॉल करा दो उस कस्टमर को कि सर जो आपने मुझे बताया था ना, आपकी वो 5 प्रॉब्लम थी बिजनेस की, वो 5 प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। सर जो आपने मुझे बताया था ना कि आपको अभी तक 5 लाख का नुकसान हो चुका है इस प्रॉब्लम की वजह से, सर वो आगे जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा आपका, वो 5 लाख रुपए की रिकवरी हो जाएगी, फ्यूचर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा सर। बिजनेस 2 गुना 4 गुना जितना चाहे उतना बड़ा कर लेना। जैसे कि आपने बोला था कि अगर ये प्रॉब्लम खत्म होगी तो 10 लाख का प्रॉफिट होगा आपको, तो सर 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा ये बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में। उसको रिकॉल कराओ वैल्यूज में, रिकॉल कराओ वैल्यू में कि 5 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस जितना था वो आगे लॉस नहीं होगा। वैल्यूज में रिकॉल कराओ। वैल्यूज में रिकॉल करा दिया आपने। अब एकदम से उसको याद आ गया कि भाई 10 लाख का नुकसान कर चुका हूं, 10 लाख का नुकसान आगे और हो जाएगा अगर ये मैंने अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया तो। अभी तक हमने कोई बात नहीं की सेल्स की कि सर कोर्स ले लो, इतने पैसे दे दो, कुछ बात नहीं की। अभी तक हम सिर्फ कंसल्टिंग कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कंसल्टेटिव अप्रोच, इसी को बोलते हैं कंसल्टिंग अप्रोच, ठीक है ना। डॉक्टर ये इस्तेमाल करता है। डॉक्टर ये बोलता है जी हार्ट में ना छेद हो गया, बहुत बड़ा होता जा रहा है, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, 10 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा पैसे बोलता नहीं है, ऑपरेशन करा लो वरना एक दिन बस 3-4 महीने के बाद फिर मर जाओगे आप। उसको दिख गया मैं काम से, सी हार्ट अटैक गया, फेल, किडनी बदलनी पड़ेगी सर, खराब होगी किडनी आपका, लीवर। क्या नुकसान है सर? खाना पीना सब खत्म, किडनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप बस देख लो क्या होने वाला। तो उसने, अब वो ये नहीं बोलता वो ये नहीं बोलता कि भाई 10 लाख लाओ, वो फिर कस्टमर खुद पूछता है बाद में कि कितने पैसे लगेंगे। नहीं सर करा दो, जल्दी कराओ, मेरा ऑपरेशन, मर गया तो मेरे घर वाले बीवी बच्चे पीछे से कौन चलाएगा परिवार को। फिर वो डॉक्टर उसको 10 लाख बताए, चाहे 15 लाख बताए, चाहे 1 करोड़ बताए, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे उसकी महीने की इनकम 10,000 हो चाहे महीने की इनकम 8,000 रुपए हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर, वो इंसान चाहे घर बेच के पैसा लाए, चाहे जमीन बेच के लाए, चाहे किसी गिरवी रख के कुछ भी करके लाए, लेकिन वो अपनी हेल्थ के ऊपर उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पैसा कहीं से भी लेके आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस प्रॉब्लम को अगर मैंने खत्म नहीं किया तो आगे जाके कितना कितना बड़ा नुकसान मेरा होने वाला है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल एग्री करते हैं सब लोग? ऐसे ही होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बार हैंड रेस करके मुझे सब लोग हाथों पकड़ के बताएंगे, सब लोग ऐसे ही होता है? एब्सोल्युटली सर, यही होता है, क्योंकि वो कंसल्टिंग अप्रोच होती है। तो यही अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी। आपको बोलना ही नहीं है सर ज्वाइन करो ये करो, आपको सिर्फ बस फ्यूचर दिखाना है
पास्ट जा चुका है वो सब कुछ दिखा दो। अब वो खुद बोलेगा मुझे ज्वाइन करना है। अब क्लोजिंग की बात आ गई, अब आ गई यहाँ पे क्लोजिंग की बात। तो सारा काम हो गया, स्टेज सेट होगी, सब चीजें होगी है, डांस जूस कर लिया, अब अवार्ड रिवॉर्ड की बात आ गई, लेन देन की बात आ गई आपस में, ठीक है ना। कोई मुझे बताएगा क्लोजिंग के लिए मैंने क्या अप्रोच बता रखी है आपको, कैसे आपको क्लोजिंग इस्तेमाल करनी है? कोई मुझे बताएगा क्लोजिंग के लिए? चलो ठीक है, इट्स ओके। ओके, कौन बताना चाहता है? भरत सर बोल रहे हैं, ओके ठीक है, भरत सर अनम्यूट करके बोलिए एक बार आप। सर उनके यहाँ जो जो भी स्वीपर काम कर रहा है उसकी सैलरी के साथ जो अपने कोर्स की वैल्यू को अपना कंपेयर कर देना, कि आपको उसकी सैलरी से भी कम में जो है आपको पर्सनल बिजनेस कोर्स मिल जाएगा। सर आप म्यूट हो। मान लो कि मैं कस्टमर हूँ आपका, ठीक है, और मैंने बोला सर मेरे को कोर्स लेना है, 100% लेना है, मुझे पसंद आ गया, इसका प्राइस कितना है मुझे बताओ। अब एग्जैक्ट पिचिंग क्या करोगे मुझे वो बताओ। सर पहले तो मैं आपको प्राइस बताऊंगा इसका। नहीं बताना, गलत पिचिंग है, प्राइस तो बताना ही नहीं है सर। हरप्रीत सर प्लीज आप बताओगे एक बार। हेलो जी सर, सबसे पहले सर उसे बोलना है कि जो आपके जो ऑफिस में जो कोई स्वीपर है या कोई पीएन रखा हुआ है आपने काम करने वाला, उसकी आप कितनी सैलरी देते हो। आप लोग तो ध्यान से बोलेगा सर सुनिएगा हरप्रीत मैं, सर की बात, ध्यान से सुनिएगा सब लोग हरप्रीत सर की बात, बिकॉज इज द चैंपियन ऑफ द जालंधर ब्रांच। इन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा सेल की हमारी पंजाब ब्रांच में, और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की है, और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कस्टमर को, बहुत प्यार से उन्होंने हर चीज को। तो आप ध्यान से समझिएगा हरप्रीत सर जो बता। हरप्रीत सर प्लीज कंटिन्यू। सर सबसे पहले हम उससे बोलेंगे कि जो आपने पीएन रखा है, जो सफाई वाला रखा है अपने ऑफिस में, तो जो चाय वगैरह पिलाते हैं या सफाई सफाई करता है, तो आप उसको कितनी सैलरी देते हो। तो वो बताएगा अराउंड मैं 8 या 10 हजार रुपए देता हूँ महीने की। तो बोलेंगे सर ये आप इतनी पैसे इसको दे रहे हो, तो इसकी आप 2 साल की आप कितने पैसे इसको दे रहे हो, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो वो बताएगा कि भी मैं इसको 10 हजार रुपये महीना दे रहा हूँ, तो 2 साल का 2,40,000 रुपये हुआ। तो हम बोलेंगे कि भी आप सफाई वाले को इतने पैसे 2 साल के दे रहे हो, जब जो कि वो आपको कुछ सिखा नहीं रहा, आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपको कैसा रहेगा अगर आपको इससे भी बहुत कम पैसों में आपको अगर एक ऐसा बिजनेस कोच मिल जाए और ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसमें आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके बिजनेस को में ग्रोथ मिलेगी, तो आपको कैसा रहेगा। तो ये जो है उससे कंपेयर कराना सर, कि उसकी जो हमारी जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की कॉस्ट जो है वो बहुत कम है एक मतलब स्वीपर के सैलरी के मुकाबले सर। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरप्रीत सर। हाँ बिल्कुल सर, सागर बंसल जी, बिल्कुल इस प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम आप किसी भी शॉप में बिजनेसमैन में जाओगे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऐसे पूछ सकते हैं सर आपने ऑफिस में कितने तरह के लोग रख रखे हैं, स्वीपर रख रखा कोई आपने, साफ सफाई ऑफिस बॉय वगैरह कोई भी आपने। अगर आप किसी को भी सर, मैंने बहुत सारी जगह जॉब की है, आप ऑफिस में शोरूम में कहीं भी अगर किसी को रखते हैं जो पूरे दिन चाय पानी पिलाता है, झाड़ू पोछा लगाता है, सफाई करता है, उस बंदे को जो सैलरी लेता है वो 8-10 हजार रुपए लेता है, 8-1 हजार रुपए लेता है महीने की, 8-10 हजार रुपए। तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। या फिर मान लो कोई कहता है जी हमारी तो छोटी दुकान है, स्वीपर वगैरह नहीं रख रखी हमने कोई, तो सर कोई बात नहीं, कोई आपने अकाउंटेंट रख रखा होगा, कोई सेल्स का कोई तो स्टाफ रख रखा होगा आपने, वो बताएगा हाँ जी सर रख रखा है। एक लड़का रख रखा है जो हेल्प कराता है सामान रखने में, डब्बे डुब्बे ऊपर नीचे कराने में, सामान वगैरह डिलीवरी के लिए रख रखा है मैंने कुछ, कोई तो स्टाफ रख रखा होगा। मिनिमम सैलरी 10 हजार तो देता होगा, 8-10 हजार कुछ तो देता होगा। एग्जाम्पल 10 हजार पकड़ लो मोटा मोटा, किसी की 15 हजार होगी वहां पे, किसी की 20 हजार होगी, अकाउंटेंट होगा, कोई सेल्स पर्सन होगा, कुछ तो बताएगा वो किसी ना किसी सैलरी, ठीक है। तो मान लो सर अगर वो स्वीपर, पूछ लो सर, पहले बता देगा, पहले से पूछ लो सर आपने सेल्समैन ऑफिस वाइज सब रख रखी है सर कितनी सैलरी देते हो, बताएगा सर इसकी 10 हजार, इसकी 15 हजार। अगर वो स्वीपर बता देता है, ऑफिस बॉय बता देता है, तो वेल एंड गुड है। नहीं बताता तो पूछ लो सर कि आपने कोई ऑफिस बॉय स्वीपर रख रखा है जो पूरे दिन वहीं पे रहता है, साफ सफाई करता है, बोलेगा हाँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी और से कंपेयर कर लो, अकाउंटेंट से कर लो, डिलीवरी बॉय से कर लो, हेल्पर से कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो, ठीक है ना। सर कितनी सैलरी देते हो आप उसको, सर 10 हजार रुपए सैलरी देते हैं, ठीक है सर। तो 2 साल की कितनी होगी, 2,40,000 रुपए, ठीक है। सर आप एक हेल्पर को दे रहे हो 2,40,000 2 साल के, ध्यान से समझना सर, स्क्रिप्ट मेरी ध्यान से समझो, उसमें आप इंप्रूव हरप्रीत सर
इसमें और बेटर इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। 2 साल की सैलरी आप दे रहे हो स्वीपर को 2,40,000। सर हम आपको 2 साल के लिए एक बिजनेस कोच दे रहे हैं, वो भी एक स्टाफ है सर, वो भी एक स्टाफ ही है। वो ना उसको आपने ऑफिस में बैठाना, ना उसको लैपटॉप देना, ना आपने उसको कंप्यूटर देना, मतलब ना स्पेस देना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल, पानी, सब हम अपने ऑफिस में बैठा के काम कराएंगे। जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया था वो रियल में एक इंसान था, एक व्यक्ति था, कोई रोबोट नहीं था वो, जो हमारे हेड ऑफिस में बैठा है। हो सकता है पूछे सर क्या मैं इससे फोन पे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, अभी नहीं है, ये इसका सेकंड फेज आने वाला है, उसके अंदर आप इससे फोन पे भी बात कर पाएंगे। वो आपको वहां से फोन भी कर लेगा, कोच जो आपका है, और आप भी फोन कर सकते हैं। तो वो हमारा एक नेक्स्ट फेज में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो सर हम आपको एक बिजनेस कोच दे रहे हैं, बिजनेस कंसल्टेंट आपको दे रहे हैं, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपकी मदद करेगा, आपके बिजनेस की हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा होगा, जो कि अभी तक पूरे ऑफिस में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके पास नहीं है। आप उसको कितनी सैलरी देना चाहेंगे? अगर ऐसा बंदा अगर आप नौकरी पे रखते हैं तो आप उसको कितनी सैलरी देना चाहेंगे? तो वही वो कम से कम 10,000 तो बोलेगा। वैसे 10,000 तो बोलेगा नहीं, 25-30। बिजनेस कंसल्टेंट 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लेते हैं सर महीने के। इससे कम में काम नहीं करते बिजनेस कंसल्टेंट, इससे कम में कोई नहीं काम करता। ठीक है, तो मान लो भाई बिल्कुल गांव छोटी जगह पे वो बोल देगा जी मैं 15,000 रुपये दे दूंगा उसको महीने का उसको 15,000 सैलरी दे दूंगा उसको मैं, अगर मुझे एक एडवाइजर मिल जाएगा साथ में जो मेरे साथ रहेगा हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, हमेशा मेरे को मदद करेगा, तो मैं उसको 15,000 दे दूंगा महीने के। 2 साल के कितने हो गए? लगाओ जरा हिसाब, लगाओ भाई हिसाब। 2 साल कितने हो गए बताएगा मेरे को? 180 हो गया। सर 2 साल की हो गए 3,60,000। वो तो आपने 10 महीने का बता दिया ना, मेरे तो 1 साल का होता है ना। 24 महीने हो गए टोटल आपके, 24 इंटू में 15,000, 3,60,000 हो गए टोटल। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए? 60,000। 15,000 आप सैलरी दे रहे हो, 2 साल 24 महीने हो गए, तो टोटल सैलरी होगी 3,60,000 2 साल की। ठीक है, 3,60,000। सर हम आपको बिजनेस कोच भी देंगे, साथ में ये पूरा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम भी देंगे। भाई 3,60,000 तो सैलरी होगी एक बंदे की 2 साल की। अगर एक स्टाफ आप रखते हैं आज अपने ऑफिस में जिसको आप 15,000 सैलरी देंगे, तो 2 साल की उसकी सैलरी होगी 3,60,000। हम एक स्टाफ देंगे आपको, एक कोच देंगे, उसके साथ में एक आपको पूरा बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम देंगे, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर बिजनेसमैन आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। सिर्फ एक नहीं, ऐसे 80 से 90 बिजनेस प्रोफेसर है। उसके साथ में आपको विवेक बिंद्रा सर बिजनेस करना सिखाएंगे, प्लस लाइव सेशंस होंगे फिजिकल। दिल्ली में, मुंबई में 2 जगह होते हैं जहां पे बाकी बिजनेसमैन आते हैं, वहां पे वो लाइव आपके सामने खड़े होंगे और पूरा बिजनेस करना वहां सिखाएंगे। अपने बिजनेस की प्रॉब्लम आप वहां से पूछ सकते हैं, पूरा बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं, उन बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप सवाल कर सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हर महीने एक लाइव सेशन, जो भी चीजें हम बता देंगे सारी चीजें होंगी आप। ठीक है सर, आपके हिसाब से आप कितना पे करना चाहेंगे? आपने बताया ना कि आप 15,000 तो अकाउंटेंट को दे देंगे सर, मतलब एक कंसल्टेंट के लिए, तो 3,60,000 तो उसकी सैलरी होगी 2 साल की। इसके अलावा हम इतनी सारी फैसिलिटी आपको और दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप कितना पे करना चाहेंगे इतना सब कुछ लेने के लिए, है ना? तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा सर। बाद में फिर वो ये नहीं बोलेगा, जब आप बताओगे ना सर सिर्फ 54,000 रुपए, 3,60,000 रुपए सर एक सैलरी लेती है, बट हम आपके लिए, स्पेशल आपके लिए आपको ये बता रहे हैं सर, हम आपको 2 साल के लिए एक कंसल्टेंट दे रहे हैं, कोच दे रहे हैं, सिर्फ 54,000 में। वो भी जीएसटी है, 15,000 तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 10,000 का, तो जीएसटी नंबर होगा तो 45,000 प्लस जीएसटी फीस है सर 2 साल की। आप तो 3,60,000 देने वाले थे, हमने आपका प्रॉफिट करा दिया सर। ऑफिस भी हम ही देंगे, हम ही बैठाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, वेक सर के साथ लाइव सेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ हम देंगे। हो सकता है अगर अच्छा कस्टमर है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप पिच कर देना। सर 3,60,000 देने वाले थे, हम 80,000 रुपए, 90,000 रुपए आपके लगेंगे 2 साल के लिए नहीं सर, पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए। बिजनेस 2 साल करने वालों, लाइफ टाइम करने वालों सर, लाइफ टाइम। तो सर लाइफ टाइम के लिए आपको दे रहे हैं, जिंदगी भर के लिए। आप लगा लो हिसाब, जिंदगी भर एक सफाई वाले को कितनी सैलरी दे दोगे आप? समझ गए? अब ऐसे, अब मुझे बताओ आप में से कोई भी, अगर आप उस बिजनेसमैन की जगह हो, तो क्या आप ये चीज बोलोगे कि सर नहीं महंगा है सर ये? तो बताओ मेरे को आप सब लोग, कोई बोल सकता है कि सर महंगा है? नहीं, अगर लग रहा है तो बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो सर लगता है, कोई बोल देगा कोई महंगा है।
अगर मान लो किसी ने बोल दिया आपको, भाई विनोद सर बोल दिया, लोग होते हैं भाई, नहीं है हमारे पास पैसे, बोल दिया सर महंगा है, नहीं है इतने पैसे, महंगा है सर, ठीक है सर, सैलरी तो 3,60,000 फिर भी आप दे ही रहे हो, सफाई वाले को 3,60,000 तो दे ही दोगे ना 2 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर। तो सर महंगा नहीं, आपको सस्ता पड़ रहा है, आप नहीं लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आप 2 साल में 3,60,000 रुपए तो देने वाले हो सर, देने वाले हो ना। बस अगर सफाई वाले को या अकाउंटेंट को, हेल्पर को महीने की अगर आप 10,000 रुपए भी दे रहे हो, तो 2 साल में 2,40,000 तो आप दोगे ही ना सर, उसको आप कट तो नहीं कर रहे ना, वो पैसा बचा तो नहीं रहे ना, आप दोगे ना सर वो पैसा, तो हाँ सर दूंगा। तो सर आप सफाई वाले को 2 साल में 2,40,000 दे रहे हो, तो कैसे महंगा हो गया? नहीं होगा महंगा। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं सर वो तो मैं सैलरी तो भरत भाई ने पूछ भी लिया, सर वो तो मेरे को हर महीने सैलरी देनी है 10,000, 15,000, बट इकट्ठा पैसा मैं आज 90,000 रुपए मैं कहाँ से लिया हूँ? 90,000 तो मैं इकट्ठा नहीं दे सकता अभी। वैसे तो जो अच्छे बिजनेसमैन होंगे उनके पास 80-90,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, वो दे देगा आराम से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कस्टमर कहता है तो सर कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में दे दो पैसा, हम कब कह रहे हैं आप इकट्ठा पैसा दो, हम आपका फाइनेंस करा देंगे, लोन करा देंगे, कुछ डाउन पेमेंट है वो कर दो, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम तो वो सुविधा भी आपको दे रहे हैं। जैसे सैलरी आप हर महीने पे करते हो, ऐसे यहाँ भी हर महीनों में पे कर देना, दैट्स इट। वहां 3,60,000 देने पड़ेंगे, यहाँ आपको सिर्फ 90,000 देने हैं। अब आप देख लो, इस चीज की गारंटी है कि पूरे शहर में घूम लेना आप, पूरे शहर में आपको इतने पैसे में कोई भी अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा सर, एक भी अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा आपको। आज आप जानते भी हैं सर कि आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपको एक भी बढ़िया एम्प्लॉय नहीं मिला, आज तक एक भी बढ़िया टीम मेंबर आपको नहीं मिला। कम से कम आपको 60-70,000 रुपए देने पड़ेंगे या 40-50,000, तब जाके आपको एक अच्छा स्टाफ मिलेगा। और आपके शहर में तो शायद मिले भी ना, आपको दिल्ली या गुड़गांव से लाना पड़ेगा, उसको तो 1-1.5 लाख सैलरी देनी पड़ेगी आपको। आप डिसीजन ले लो सर, अच्छा टीम मेंबर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी कम सैलरी में आपको मिल रहा है सर, इतनी कम सैलरी में, अब वो डिसीजन आप। अब सर यहाँ पे अब मुझे आप लोगों को क्या आउटपुट्स चाहिए आप लोगों की? अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं किसी कस्टमर के साथ में, तो कन्वर्जन के चांसेस मतलब कितने हो जाएंगे? आपकी क्लोजिंग आपको क्या लगता है कैसी होगी क्लोजिंग? आई वांट टू, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोग मुझे बताओ। सुनील सर, आपका एक्सपीरियंस है, आपने 10-1 साल काम किया है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम किया, आपको क्या आपका एक्सपीरियंस है सर जो भी, तो आपके अकॉर्डिंग अगर इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपको क्या लगता है सर? सर इतना समय कस्टमर को यदि हम एंगेज कर पाए और ये सारा कन्वर्सेशन हो गया, और यदि हमारा बोलने का जो फ्लो है वो सही है, कॉन्फिडेंस है हमारी बातों में, हम जो भी बात कर रहे हैं मजबूती से रख रहे, लड़खड़ा नहीं रहे कहीं पर भी, जी जी, तो मेरे हिसाब से तो 70 to 80% तो हो जाना चाहिए। कुछ तुरंत हो जाएगा, कुछ फॉलो अप पे होगा, लेकिन पूरा जो कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस जो है ना, यदि हम वो रख पाए और ऐसा कर पाए पूरा, तो ये तो 60-70-80% भाई यही तो करना है सर, इसी के पैसे मिल रहे हैं आपको। बस 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 जो ये 40% कमीशन मिल रहा है, 30% इसी का तो मिल रहा है सर, ये बात करने का जो मिल रहा है। भाई आपको दुकान नहीं खोलनी, प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको कुछ खर्चे नहीं करने, कुछ नहीं करना, बस बात करने के तो पैसे मिल रहे हैं सर। मतलब ऐसी जॉब भी देखी कहीं बात करने के पैसे मिल रहे हो? ना स्टॉक रखना, ना दुकान खोलनी, ना वेबसाइट बनाना, कुछ नहीं करना, बात करने के पैसे मिल रहे हो, इसी चीज का तो पैसा मिल रहा है सर, है ना? बस यही करना है बस अब आपको, है ना? कोई और मुझे देना चाहेगा फीडबैक ये स्क्रिप्ट के बाद? आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है इसके बाद में किस तरह से आपका काम चलेगा? हाँ पंकज भाई प्लीज बोलो यार, आप कुछ बोलना चाहते हैं, सॉरी मैं आपको दोबारा। हाँ सर। नहीं सर, जो आपने स्क्रिप्ट बताई है सर बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से शायद ही इससे बढ़िया सर स्क्रिप्ट हो सकती है, जिस तरीके से हमने छोटी छोटी बारीक चीजों को सर इसमें कवर किया है। थैंक यू सो मच पंकज भाई। सर मेरे को एक चीज ये देखनी थी सर, अगर बंदा जैसे जैसे बिजनेस ऐप का एक्सेस देना है, बंदा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा दूर है या दूसरी सिटी में है, तो सर वो उसको कैसे देना है वो नहीं मेरे को सर पता। मैं बता देता हूँ, देखिए सर, आप उस कस्टमर से टाइम ले लो कि सर मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल डेमो अरेंज कराता हूँ। उसको ये मत बोलना कि भाई ऐसे आराम से मिल जाएगा, ऐसे मत बोलना कि भाई इजिली अवेलेबल नहीं, आप उसको बोलो सर मैं आपके लिए डेमो अरेंज करता हूँ, ठीक है? आपके लिए ऐसे होता नहीं है, बट मैं आपके लिए स्पेशल अरेंज करता हूँ बात करके, इस तरह से उसको फील कराना है कि ऐसा नहीं कि भाई बस दे दिया किसी को ऐसे कुछ भी। आप बोलेंगे सर आप अपना मोबाइल ऐप जो आपने डाउनलोड की है अभी,
उसको लॉग आउट करो वहां से और मेरे फोन नंबर से लॉग इन करो, मेरा फोन नंबर डाल के, ठीक है। आपका वो नाम लिखेगा, फोन नंबर लिखेगा, आपके फोन में ओटीपी आएगा, आप उसको अपना ओटीपी बता देंगे तो उसके फोन में वो एक्सेस चला जाएगा, चल जाएगी, ठीक है। उसको बोलोगे सर ये आपको आधे घंटे के लिए ये एक्सेस मैंने दिया है, आधे घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे बाद में वो आपके फोन से लॉग आउट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ऐसा बोलना है आपको, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा ये आधे घंटे बाद। तो आप मुझे बता दीजिए आधा घंटा आप कब फ्री है, कब ये एक्सेस आप लेना चाहते हैं, ठीक है। ये लॉग आउट होगा कैसे, जैसे मान लो अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, 10 बजे आपने उसको एक्सेस दे दिया, 10:30 बजे दोबारा से अपने फोन में आप लॉग इन करेंगे, फोन नंबर डालेंगे, आपके फोन में ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे, आप ओके कर देंगे, वहां पे लिखा आता है कि भाई ये किसी और फोन में चल रही है अभी ऐप, ठीक है, किसी और फोन में चल रही है ऐप, तो क्या आप वहां से इसको लॉग आउट करना चाहते हैं, सब जगह से आप यस कर दीजिएगा, वहां से वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा पंकज सर और कोई सवाल? सर उसमें जब इंट्रो टू बी वो चल रहा था बड़ा बिजनेस, इसमें एक मेरे 2 पॉइंट छूट गए थे। हिंदुस्तान का जैसे सर ये बेस्ट कॉलेज है, पहला पॉइंट था, सेकंड और थर्ड सर हो गया अफोर्डेबल सर पढ़ाई करवाई जाती है यहाँ पे। बेस्ट प्रोफेसर टीचर सबसे बढ़िया है हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी दिखा दो आप जिसकी 1 करोड़ रुपए फीस भी हो, अगर हमसे बढ़िया प्रोफेसर उसके पास में मिल जाए तो। ठीक है सर, थर्ड वन कौन सा था सर? सर बढ़िया सबसे बेस्ट कॉलेज हो गया, बेस्ट प्रोफेसर हो गए, बेस्ट कंटेंट हो गया, सबसे अफोर्डेबल प्राइस, सबसे सस्ते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, और बताइए सर। भारत भाई आपकी बात सही है, उसके पास आपकी कम्युनिटी अकाउंट का भी एक्सेस चला जाएगा, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वो आपको करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब वो आपको फोन पे ही कस्टमर से कनेक्ट करके साथ के साथ जब आप एक्सेस दो ना किसी को इस तरह से, तो उससे फोन पे ही कनेक्ट रहना, इस तरह आप फोन में लॉग इन करो, ऐसे करो। अब आप ना उस पे जाओ, उस ऑप्शन पे, कोर्स वाले ऑप्शन पे जाओ सर, वहां पे कोच है, कोच पे जाओ, आप वहां पे करो, वहां से बातचीत करो, उसके तो लाइन पे कनेक्टेड रहो। जब वो कोच से बात कर रहा होगा तो लाइन पे कनेक्टेड रहो, ईयरफोन लगा लो अपना, कनेक्टेड रहो। सर आप कोच से बात करो, पूछो सवाल इससे, क्या कह रहा है वो, क्या पूछा आपने, क्या जवाब आ रहा है, कनेक्टेड रहो, उसको छोड़ो मत, उसको कि सर छोड़ दिया, अब आप देख लो। जब वो कोच उसको वीडियो भेज देगा, सर वीडियो आ गई, ठीक है सर आप वीडियो देखो, कितने मिनट, 10 मिनट की, ठीक है आप देखो 10 मिनट वीडियो, मैं आपको 12 मिनट बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। वो वीडियो देखेगा, आप उसको 12 मिनट दोबारा कॉल करो, उसको एंगेजमेंट बिल्ड करके रखो, उसको लगना चाहिए कि भाई कोई मेरे साथ 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 मेरा करवा रहा है मेरा काम, ऐसा नहीं देके छोड़ दिया उसने, ठीक है भरत सर। और कोई आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हो कोई साथ में सामने, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भरत भाई, ठीक है ना। बट इससे बहुत बहुत फास्ट होगा आपका कन्वर्जन, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट टिप इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम फॉर बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट कुछ नहीं है अभी के लिए। ओके, इस पूरे सेशन में जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें किसी का कोई सवाल या कोई डाउट है? आप सब काम कर रहे हैं अभी तक, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत सारी चैलेंजेस आते होंगे, तो वो सब भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सेल्स को लेके, बिकॉज इस सेशन के बाद में आप सबकी सेल्स की लाइन लग जानी चाहिए। अब वो आपके कंधों के ऊपर है, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अब कुछ मैंने छोड़ दिया या कुछ रह गया होगा, है ना। रात को मैंने लेट तक काफी सारी इसकी यूज, हाँ सर कंसल्टिंग सारथी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने जब बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया ना आपको, तो थोड़ा सा आप उसको फोन पे कंसल्टिंग सारथी की मदद से, जैसे उसने बताया आपको, जैसे आप उससे पूछेंगे कि सर मैं इसमें पॉइंट ऐड कर दूंगा कंसल्टिंग सारथी, अच्छा आपने बता दिया, मैं स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ। जब उसने बताया ना कि मेरे को ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, आपने पूछा सर आपने क्या कुछ अभी तक काम किया है इसके ऊपर, कुछ आपने इसके लिए सॉल्यूशंस तैयार किए हैं, ये हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपके पास में, फिर कुछ आप हल्का सा सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड कर देंगे एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए कंसल्टिंग सारथी की हेल्प से। एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे कस्टमर ने बोला कि सर मेरे को ना स्टाफ को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, उनकी एफिशिएंसी स्ट्रांग नहीं है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, अच्छा काम नहीं करते, तो कुछ तो बात करोगे ना, कुछ तो डिस्कशन करने के लिए होना चाहिए कि भाई कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, स्टाफ क्यों नहीं ठीक से काम करते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा से बात कर पाओगे। सर आपको पता है स्टाफ क्यों नहीं काम करता, सर उनके ना प्रोसेस नहीं बने होते, अगर आपने प्रोसेस बना दिया सारे काम करेंगे, आपको उनका स्कोर कार्ड बनाने पड़ेंगे सर। तो एक छोटा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, उसको लगना चाहिए कि सामने वाले के पास नॉलेज है, उसके लिए आप कंसल्टिंग सारथी की मदद लें, ठीक है।
जो उसने प्रॉब्लम बताई, पहले प्रॉब्लम के बाद और प्रॉब्लम पूछी और सवाल किए, तो डेप्थ में जाके एक नई एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चली। उस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एक दो बातें उसको बताएंगे कंसल्टिंग सारथी की मदद से, और देन उसके बाद में फिर आगे फर्दर उसको प्रोसीड कर जाएंगे। तो वहां पे आपको कंसल्टिंग सारथी का इस्तेमाल करना है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने के लिए उसको लगना चाहिए कि यू आर रियल बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है ना भरत भाई, क्लियरिटी मिल गई? डन, ओके। और कोई भी डाउट है किसी का, कुछ भी सवाल है किसी भी तरह का, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और कोई सवाल अगर नहीं है तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए सर, अब कोई सवाल नहीं है, सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया। अगर है तो यस लिख दीजिएगा, बिकॉज अब मेरे से और कुछ है नहीं सेल्स में मेरे पास। ओके, नो 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 नो। अब तक का बेस्ट आदित्य भाई, थैंक यू सो मच। रवि सर कहते नो सर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। हमारे पास में काफी सारे लोग थे जो पहले कहीं और मैपिंग थी और अभी हमारे पास में उनकी मैपिंग चेंज हुई है। तो सर आप सबका स्वागत है, जो लोग नए मेरे पास आए जिनकी मैपिंग, जिन्होंने अपनी मैपिंग चेंज कराई है। ट्रस्ट में सर यहाँ आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, इतना भरोसा मुझे अपने ऊपर है। 1.5 साल हुआ है काम करते हुए, थिंक टैंक में भी गया हूँ, वेक से बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, कंपनी कहाँ जानी है, हमने कहाँ जाना है, सब कुछ क्लियर है दिमाग में, एकदम ट्रांसपेरेंसी है, कोई डाउट नहीं है। आप सबको साथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप सब लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी की आपके पास एक मिनी फ्रेंचाइजी है, वो एक बहुत बड़ी बात है। सोनम जी प्लीज सवाल पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि जी जी आपने वो जो बड़ा बिजनेस ऐप के बारे में बात की है, जी जी। पर जैसे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के साथ, आपकी कोई पर्टिकुलर टीम है जो मेरे को इसके बारे में रिकॉर्डिंग कोई अपडेट वगैरह ये करेंगे? सोनम जी, अभी आपकी ना 6 डेज की ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना? तो इस ट्रेनिंग को बस आप रिकॉल रखिएगा अपने पास में, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने कुछ भी। अभी आपने ठीक है किसी सर। से बात नहीं करनी, कुछ सेल नहीं करना, कुछ नहीं करना अभी आपने। पहले आपकी 6 ओके। डेज की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होगी, उसका लिंक आपको ठीक है मेल में सर। आया हुआ है। वो आप 6 डेज की ट्रेनिंग ओके। अटेंड करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, वहां से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये सारे डाउट जो इतने भी है सब निकल जाएंगे वहां पे। अभी समझ लो कि आपका शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी अभी आपका। ठीक है सर, पहले थैंक वो यू। बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग होगी, देन उसके थैंक बाद यू। आप स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, ऐप, बड़ा बिजनेस, वन ऐप, सब सिखाएंगे उसमें आपको अच्छे से। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू। ओके, चलिए भाई, तो लग जाते हैं काम पे, जोरदार मेहनत करते हैं, ठीक है? कुछ अच्छा कुछ बड़ा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। आप सबके सपने बहुत बड़े, मैं सबसे बात करता हूँ, मैं देखता हूँ मेहनत सब लोग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अपने आप को प्राउड फील हो। मैं सच्ची बताऊं, मुझे ना अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, और अभी बहुत आगे जाना है। देख सकते हैं मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रुकने की और आगे जाने के लिए, लेकिन मुझे, और आपको प्राउड फील होना चाहिए अपने ऊपर, जो भी आप अभी कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, हर दिन आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आज मैंने इतना सीख लिया, आज मैंने ये लर्न किया, आज ये नॉलेज मैंने गेन कर ली, आज मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ। शायद दूसरे लोग वो सीख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी, जो आप सीख रहे हो आज। ट्रस्ट में, वो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। वो अनअवेयर है, उनको नॉलेज भी नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है, फॉरेन कंट्रीज में स्टार्टअप बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, दे कंप्लीटली अनअवेयर, उनको नहीं पता कुछ भी। एंड यू आर द ओनली वन पर्सन जिन ये सब, जो ये सब नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो प्राउड फील करो, हर दिन अपने ऊपर प्राउड फील करो, अपने आप को अंदर से पुश करो, यस ये हुई ना बात, आज कुछ काम किया, मजा आ गया। प्राउड, हर दिन सोते टाइम ना प्राउड फील होना चाहिए, अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि मजा आ गया इस काम करके, इतनी मेहनत की ना, मजा आ गया। मुझे डेली होता है, आज भी हो रहा है। मैंने, पता है, अब देखो मैंने एक सेशन डिलीवर किया, बॉक्स 2 घंटे होने वाले हैं हमको, 8 बजे शुरू के 10 बजने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। इस टाइम भी मेरे गले में पेन हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस टाइम, बहुत दर्द हो रहा है मेरे गले में, मेरे यहाँ कान के नीचे यहाँ भी पेन हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, तो गले में दर्द होता है, सूख जाता है ना गला, दर्द होता है। और कल से मैं बोल नहीं कर, मेरे कान में भी पेन हो रहा है, तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। लेकिन ये सब चीजें वेक्स से बड़ा बिजनेस से सीखी है, सब सारी चीजें। काम ऐसा करो कि प्राउड फील हो। मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि बहुत अच्छा डिलीवर सेशन था यार, क्या मतलब स्क्रिप्ट बनाई, शायद इतनी परफेक्ट तरीके से मैंने जिंदगी में किसी कस्टमर से बात नहीं की होगी, मतलब जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, सब चीजें, 1.5 साल का एक्सपीरियंस सब निचोड़ करके एक फॉर्मेट बना दिया आप लोगों के लिए, है ना? तो खुद को बहुत प्राउड फील हो रहा है, होना भी चाहिए आपको, ताकि आप कल को फिर और कुछ अच्छा करेंगे, कुछ और अच्छा बनाएंगे, कुछ और नया करेंगे,
तभी तो आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत मेहनत करो, दिल लगा के काम करो, क्योंकि ये दुनिया नहीं देगी साथ। ट्रस्ट में कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते, जब मेहनत कर रहे होते हो, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मेरे साथ भी कोई नहीं खड़ा होता, विवेक सर के साथ भी नहीं। लेकिन आज विवेक सर इतने बड़े हो चुके हैं, इतने बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, तो आज देखो दुनिया आगे पीछे घूमती है। उनके साथ एक फोटो क्लिक करा लो तो उस इंसान की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना भाई। विवेक सर के साथ अभी मैं गया थिंक टैंक में, उनके साथ मैंने बैठा, बातचीत की, डिस्कशन हुई। विवेक सर ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई, मतलब क्या बोलूं विवेक सर के लिए, मतलब कितने प्यारे प्यारे। देखिए आप सब लोगों ने वीडियो, वो कैसी लगी आप लोगों को, है ना। तो ऐसे अब ये सोचो बहुत यार बढ़िया। कि विवेक बिंद्रा सर, मतलब हम तो स्पीचलेस है उनके आगे सर। वी आर, हम तो स्टूडेंट है उनके, सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं। और मैं सबको बोलता हूँ कि विवेक बिंद्रा सर के पास में ज्ञान का, बड़ा बिजनेस के पास में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है। जिस राजा का खजाना होता है ना, राजा का खजाना, यहाँ पे ये विवेक बिंद्रा सर का खजाना है। जो आईवीसी बन गया, जो बड़ा बिजनेस में आ गया सर, लाइफ टाइम, जिंदगी भर खजाना लूटते रह जाओगे, खत्म नहीं होगा। मैं ये सोच के आईवीसी बना था, बस ये सोच के कि वो खजाना ना, ज्ञान का खजाना लूटना है मेरे को, वो खत्म ही नहीं हो रहा। 1.5 साल हो गया लूटते हुए मेरे को, खत्म ही नहीं हो रहा। क्या करूं मैं, हर दिन 6 कोर्स लॉन्च हो जाते हैं, हर महीने नए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। अब कितना लूं भाई, कितनी ज्ञान इकट्ठा कर, थक गया हूँ लूटते लूटते मैं। अभी 1.5 साल हुआ है, पूरी जिंदगी बाकी है, अभी पता नहीं कितना करूं। तो ये वो भंडार है सर। एक बार इस दुनिया में आप आगे, अब आपको जिंदगी भर, लाइफ टाइम फ्री, दैट्स इट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वो माहौल है। विवेक सर कहते हैं ना कि मेट्रो में, दिल्ली में क्या होता है, अगर आप सबको नहीं पता हो मैं बताऊं, कोई अगर दिल्ली गया होगा मेट्रो में, वहां ना बहुत भीड़ होती है दिल्ली में। पंकज भाई मैं भेज दूंगा आपको। दिल्ली में ना बहुत भीड़ होती है मेट्रो में, क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ 3 साल, मैंने ग्रेजुएशन की है वहां से, बीकॉम ऑनर्स, मैं सीए भी कर रहा था वहां से। तो जब आप उस मेट्रो में, राजीव चौक स्पेशली, कि जब आपको मेट्रो के अंदर जाना है, वहां इतनी भीड़ होती है कि आप देख के डर जाओगे, इतना भीड़ होता है मेट्रो के अंदर राजीव चौक पे। आपको अंदर जाना है, कुछ मत करो, बस वो भीड़ के ना बीच में खड़े हो जाओ, कुछ मत करो। आप चलोगे भी नहीं ना, आप चलो, पैर भी नहीं सरकाओगे। सिर्फ पीछे वाले, बगल वाले धक्के मार मार के, आपको पीछे वालों को तो अंदर घुसना है ना, जो आपके पीछे लोग खड़े हैं उनको तो मेट्रो में अंदर घुसना है, और आगे वालों को घुसना है, और बगल वालों को घुसना है, और लेफ्ट वालों को भी जाना है, राइट वालों को भी, सबको मेट्रो में जाना है। और आप बीच में चले गए उनके, और आप घुसना नहीं चाह रहे मेट्रो में, आपको बाहर आना है। मान लो मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, और आपको बाहर आना है, आपको अंदर नहीं जाना। सर वो धक्का मार मार के, मार मार के, मार मार के आपको वापस घुसा देंगे मेट्रो में अंदर, आपको बाहर निकलने नहीं देंगे। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, परवीन है मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है मेरा ही। हम लोग साथ में पढ़ते थे स्कूल, कॉलेज में, स्कूल में, सीए वगैरह सब साथ किया हमने। उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, बहुत बढ़िया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीए है वो। तो हम लोग मेट्रो से जा रहे थे अपने फ्लैट की तरफ, और मेट्रो के अंदर, हम मेट्रो स्टेशन में अंदर थे, अब हमें मेट्रो से बाहर निकलना था। तो जब मेट्रो का गेट खुलता है ना, उस टाइम जंग छिड़ जाती है इंडिया पाकिस्तान की। जो अंदर वाले होते हैं उनको बाहर निकलना होता है, और बाहर वालों को अंदर आना होता है। तो ऐसी जंग छिड़ जाती, अब तो बड़ा सिस्टमेटिक कर दिया है, पर जंग छिड़ जाती है कि उनको लगता है कि हम अंदर आ जाए, हमें सीट मिल जाए, और अंदर वालों को तब सही सलामत हम बाहर निकल जाए बस। तो हम थोड़ा सा पीछे थे, तो बाहर निकल, जैसे हम पहुंचे गेट तक निकलने के लिए बाहर, तो सर आगे से जनता आ गई अंदर, और उन्हें धक्के मार मार के मैं बाहर निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने वापस से धक्के मार के मेट्रो के अंदर भेज दिया हमें, हम निकल ही नहीं पाए बाहर। और मेरा मेरा फ्रेंड निकल गया था, मैं नहीं निकल पाया था, वो थोड़ा निकल गया किसी भी तरह, मैं, उन्होंने धक्के मार मार के अंदर भेज दिया मेरे को। और मैं अगले मेट्रो स्टॉप पे गया, वहां उतरा, फिर दूसरी मेट्रो चेंज की, वापस स्टॉप पे आया, फिर अपने फ्रेंड से मिला, फिर हम साथ में वापस गए। तो ये होता है, कहने का मतलब क्या है, अब इसको आप रिलेट करो। आप एक ऐसे भीड़ में आके खड़े हो चुके हो, बड़ा बिजनेस में ऐसी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, लीडर है, ये कामयाब लोग हैं सारे, ये कामयाब बिजनेसमैन है, ये कामयाब लोगों की कंपनी है। इस भीड़ में आप खड़े हो क्यों? आप कुछ नहीं करना चाहोगे ना, कामयाब नहीं बनना चाहोगे, आपको राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से धक्के मार मार के, मार मार के, मार मार के कामयाब बनाई देंगे। आप समझ रहे हो? तो कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ सिर्फ। तो आप लोगों ने वो डिसीजन लिया है
कि आप कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो गए हो, ना चाहते हुए आप सब कामयाब बन जाओगे। और आप सब तो चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, तो आप तो 100% बनोगे, 101% बनोगे। तो एक बार अनम्यूट करके अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाओ कि आपने वो माहौल चुना, कि आप कामयाब लोगों के बीच में आए हो, आप लोग खड़े हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो। तो अनम्यूट करके सब लोग, अनम्यूट करके तालियां बजाओ। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? अनम्यूट करके सब लोग बोलो अपने लिए। Brilliant, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन आज की सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसी किसी और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो किसी ट्रेनिंग की, मेरे से की थी सर हमें आपसे ये चीज सीखनी है, तो प्लीज मुझे ग्रुप में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सो आई विल अरेंज उसकी प्लानिंग करके वो सेशन भी आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है ना? बस हमें आपके लिए भी। अरे सागर भाई बजा दो, मेरे लिए बजा दो। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो करते हैं सर, शुरू करते हैं काम पे, अब वर्किंग पे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।